हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एनएलसीसी क्लासेस। मैं मोहम्मद सैफ मलिक, आपका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी मेंटोर। आज इस क्लास में हम आपके लिए अकाउंटेंसी पेपर आउट करने वाले हैं। इसका एमयू बोर्ड का पेपर आउट करने वाले हैं, लेकिन रुको एक मिनट। आउट इन द सेंस कि आपके लिए आज मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दूंगा। यानी कि कल 24 फेब में ये पेपर हुआ था आपका अकाउंट का एमयू बोर्ड का, और आज 25 फेब को इसका हम फुल फ्लैश आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और हमारी पूरी टीम का अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज हम आपके लिए पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी मिल जाएगी, और जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक चीज़ और, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप इसको आराम से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेने वाले हैं। तो चलिए हम अपने पेपर में चलते हैं। जो पेपर हमारा कल हुआ था, यानी कि 24 फेब को, ये पेपर हमारा 24 फेब 2025 यानी कल के दिन पेपर करवाया गया था एमयू बोर्ड की तरफ से। और आज 25 फेब को, आज क्या है हमारी तारीख 25 फेब, और आज से इसका हम सॉल्यूशन लेकर आए आपके लिए। ये अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर एमयू बोर्ड का। एमयू बोर्ड आप देख सकते हैं 2024-25 सेशन था हमारा, और हमारा कोड भी इस पे लिखा हुआ है अकाउंट का 03। और मार्क्स कितने मार्क्स का था भाई पेपर हमारा? 75 मार्क्स का पेपर था, और ड्यूरेशन था इसका 3 घंटा। यानी कि 75 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे दिए गए थे। बहुत मोर देन इनफ टाइम था आपके लिए। और पेपर में कुछ था भी नहीं, बहुत इजी पेपर था। इसमें बच्चा आराम से कम बच्चा 60 प्लस तो स्कोर कर ही सकता है। इतना इजी पेपर आपके लिए बनाया गया था ये। और अगर आप देखें, जो इस पेपर में आया था वो सब अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करके आए थे। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा था उन लोगों के लिए भाई बहुत ज़्यादा आसानी रही होगी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अपनी क्लास के अंदर कवर कर चुके थे। भले हमारी क्लास होती है वो बीकॉम एक्सक्लूसिव थी, लेकिन सारा सिलेबस हमारा इसी के रिगार्डिंग था जो इस पेपर में आया है। और सब हमारी वीडियोस के थ्रू ही आया है, जो हमने अपना नोट प्रोवाइड करे थे बच्चों को। उनसे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। कई सारे बच्चों ने हमें अपना रिव्यू भी दिया कि सर आपके जो नोट्स थे लास्ट मोमेंट पे उनसे रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो चलिए आज हम आपके लिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन थे सब आपके लिए कंपलसरी थे। इसको 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। भाई सेक्शन ए में क्या था आपका? एमसीक्यू था जो 1 मार्क्स का था। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के लिए थे। और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे जो 3 मार्क्स के लिए थे। और सेक्शन डी में आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे जो कि आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से पेपर को 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारे सेक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले से कुछ लगे हुए थे आंसर, तो आप उसके ऊपर मत जाइए। मैं आपको करेक्ट आंसर मैं आपको दूंगा, क्योंकि जिस बच्चे ने लगाया है उसका उसका गलत भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ मशीन वाज डेप्रिसिएटेड बाय 1 लाख रुपीज। भाई जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे अपने फर्म का, जो हमारी वैल्यू थी मशीन की, उसकी वैल्यू क्या हुई? 1 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 70,000। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी इंक्रीज हो गई? 70,000 तक पहुंच गई। कितने से? 20,000 थे। मतलब पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी, और अब कितनी होगी? इंक्रीज होगा 70,000 होगी। ठीक है, हमें बताना है गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। हमें बताना है गेन और लॉस कितना हुआ इनका। ठीक है, अगर हम देखें, एक हमारी डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं? क्रेडिट साइड पे नोट करते हैं। और जो हमारी लॉस होता है उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं? डेबिट साइड पे नोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेप्रिसिएशन हुआ, हमारी मशीन क्या हुई? 1 लाख से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमारे लिए क्या हुआ? ये हमारा लॉस हुआ। तो हम कहाँ नोट करेंगे? डेबिट साइड पे नोट करेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, एमसी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना हमें टाइम मिलता भी नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी इंक्रीज हो गई कितने तक? 70,000 रुपए तक। कितने से? 20,000 रुपए से। पहले उसकी 20,000 थी, अब कितनी होगी? 70,000 होगी। तो भाई यहाँ पे कितने वैल्यू में फर्क आया? कितने अमाउंट से वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है? 50,000 हमारी वैल्यू क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। तो मैं कहाँ पे लिख दूंगा? 50,000 यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और ये क्या था हमारा? डिक्रीज इन मशीनरी। ठीक है, अब देखिए, और इसके अंदर कुछ और ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ यही 2 आइटम थे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने थे यहाँ पर। अब देखिए, हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है। हमारी क्रेडिट साइड यहाँ पर बढ़ी है, तो भाई उसी का हम टोटल यहाँ पर लेंगे 1 लाख, और 1 लाख हम यहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि भाई ये तो आपको रूल पता ही है क्या होता है। अब भाई कितना फर्क है यहाँ पे? 50,000 का फर्क आएगा। जो हमारी बैलेंस शीट कितनी बचने वाली है? 50,000 बैलेंस शीट बचने वाली है। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? 50,000 से 50,000 का हमारे रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉस लॉस ऑफ रुपी 50,000 रुपीज। ठीक है, तो भाई इस तरह से हमें रिवैल्यूएशन में कितना लॉस हुआ था? 50,000 का लॉस हुआ था। 1 लाख से हमारी मशीन डेप्रिशिएट हुई थी, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे 50,000 से बढ़ गए। तो भाई नेट लॉस हमें कितना हुआ है? 50,000 का नेट लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी हमारा क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर बी लगाया उनके पूरे यहाँ पे मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम हिज शेयर होल्डर इज नोन एज। मतलब जो पार्ट है, मतलब जो कंपनी को पैसा मंगाती है, कॉल करती है, उस पैसे जितना अमाउंट कंपनी ने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं?
नॉमिनल कैपिटल, शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई पेड अप कैपिटल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कोई इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर था नहीं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसको आप आराम से स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, while preparing common size statement each item of income statement is expressed as a percentage of। जब हम भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हमारा हर एक आइटम होता है उसको हम किसके परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, किसके परसेंटेज में शो करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। When share are forfeited, share capital account is debited with। जब भाई हम शेयर को क्या करते हैं? फॉरफिट करती है कंपनी, क्या करती है? शेयर को फॉरफिट करती है। जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको किस अमाउंट से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इससे करेंगे नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसका हम करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ बच्चा हो सकता है कंफ्यूज, यहाँ नॉमिनल वैल्यू लगा लें, नहीं भाई हमें क्या लगाना है? कॉल्ड अप वैल्यू लगानी है। ठीक है, जितना कंपनी ने कॉल्ड किया होगा उतना। मान लीजिए अगर शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपये है, जो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये यानी नॉमिनल वैल्यू, और लेकिन कंपनी ने कॉल्ड किया है कितना? 8 रुपये। जब हम अपने शेयर को फॉरफिट करेंगे तो हम कौन सा अमाउंट लेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 8 रुपये लेने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिसिस द क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड टू नो। जो भाई फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जो कंपनी मतलब लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तो भाई जो क्रेडिटर होते हैं उनको क्यों इंटरेस्ट होता है उसके कंपनी को फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए? इससे उनको क्या पता चलता है? कंपनी की एफिशिएंसी, भाई कंपनी कितनी एफिशिएंट है। ठीक है, सॉरी आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर एफिशिएंसी रहने वाला है। हाँ, थोड़ी मैंने मिस्टेक, क्रेडिटर्स मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। क्रेडिटर्स क्या चेक करते हैं? एफिशिएंसी चेक करते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भाई यहाँ पे कौन सी चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शो होने वाली है? इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव, कैश रिसीव अगेंस्ट द सेल्स ऑफ गुड, या कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। भाई जब हम कैश रिसीव करेंगे अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड, ये किसका पार्ट बनेगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और भाई कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड, ये भी किसका पार्ट बनेगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और जो हमें कमीशन रिसीव हो रही है, ये भी किसके लिए पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग के अंदर क्या आएगा? जो हम इंटरेस्ट या तो हम रिसीव कर रहे होंगे, फिर इंटरेस्ट हम पे कर रहे होंगे, वो हमारा किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं अपने फर्म की एक साल की वैल्यू दूसरे साल की वैल्यू से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई इस कंपेरिजन को हम क्या बोलते हैं? इंटर फर्म या इंट्रा फर्म? भाई इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा फर्म। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा फर्म कंपेरिजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बाय बैक ऑफ शेयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फॉर। जो कंपनी अपने शेयर को बाय बैक करती है भाई, वो किसके अंदर आता है? वो किसके अंदर फॉल करेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर फॉल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट्स एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर। भाई कंपनी को पहली पैसा मिल गया, यानी कॉल इन एडवांस कर दी। जो शेयर होल्डर है भाई उनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, उन्होंने कंपनी को पहली पैसा जमा कर दिया, एडवांस में पैसा दे दिया। भाई इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो भाई इसको हम कहाँ पे शो करेंगे? क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी कि एमसीक्यू लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट सेक्शन का। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन अ वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज नोन एज। मतलब कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर को बेचने के लिए एक ऑफर दे रही है, लेकिन पूरी पब्लिक को नहीं दे रही, आम जनता के लिए नहीं दे रही वो ऑफर। तो सिलेक्टिव ग्रुप जो लोग हैं, सिलेक्टिव ग्रुप के लोग हैं, उन्हीं लोगों को दे रही है यहाँ पर ऑफर दे रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे भाई पहले वाले सेक्शन ए में कोई मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे इजी थे। वो सारे क्वेश्चन थे जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपने एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, उसके अंदर में डिस्कस कर रहे थे सब चीज़ों को, और जो हमारी रेगुलर क्लास थी उसके अंदर भी हमने सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी थी, जो बच्चे हमसे पढ़ के गए थे, उनके लिए भाई बहुत आसान पेपर रहा था, और उनका रिव्यू हमारे पास आए थे। उन्होंने मतलब बताया कि भाई बहुत ईजी पेपर था, उसमें कुछ हार्ड वाली चीज़ थी भी नहीं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी पे, जो आएगा हमारे 2 मार्क्स के लिए। अब भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ हमें लिखने की जरूरत है नहीं, थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर बता देंगे तो हमारे लिए काफ़ी रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पूछा जाएगा डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। भाई बच्चे अगर हमें फॉर्मूला भी लिख कर आए ना, मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि 2 नंबर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। डेट इक्विटी रेशियो बताएंगे। भाई डेट इक्विटी रेशियो किसका पार्ट होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है। इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। भाई डेट इक्विटी रेशियो किसका पार्ट होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है। और इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। आइडियल रेशियो बता दें आप इसके अंदर 2:1 हो गया। और ये बता दें कि भाई किसका पार्ट होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है। और लास्ट में आप इसका क्या लिख दें? फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी। अब भाई आप 3 चीज भी लिख कर आइए। भाई किसका पार्ट है? सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है। और क्या इसका आइडियल रेशियो 2:1 है। ठीक है, और क्या इसका फॉर्मूला होता है? हम लिख दें तो भाई हमारे मोर देन इनफ है। 2 मार्क्स हम इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं,
कि भाई इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत है भी नहीं, बच्चे लिखे जा रहे हैं 10-10 लाइन 5-5 लाइन, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। आप वेटेज भी देखें 2 मार्क्स। एग्जामिनर आप सोच रहे हैं कि भाई आप कॉपी भर के आ रहे हैं, आप क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे तो भाई एग्जामिनर कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर भाई बहुत सारी कॉपीज को चेक करनी होती है, आपकी सिर्फ वो क्वालिटी देखता है कि आपने कितना लिखा है। आपने जो लिखा है 2 लाइन के अंदर डिस्क्राइब किया कि आपने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, अगर आपने सब कुछ डिस्क्राइब किया तो भाई वो मोर देन इनफ है आपके लिए। 2 लाइन के अंदर आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेन चीज मैटर करती है वो ये नहीं है कि आप कितना लिख रहे हैं, मेन चीज आप क्या लिख रहे हैं, क्वालिटी आपके यहाँ पे मैटर करने वाली है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। भाई इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था अपनी क्लास के अंदर कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन कौन सी सिचुएशन होती है, जब कंपनी अपने शेयर को आईपीओ लेकर आई कंपनी और वहाँ लोग शेयर लेकर आई कंपनी 1 लाख शेयर्स, ठीक है, और लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने, ठीक है। कंपनी के पास बेचने के लिए सिर्फ 1 लाख शेयर्स हैं, लेकिन जो खरीदने वाले लोग हैं या फिर जो कंपनी लोगों ने अप्लाई किया है वो कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका उल्टा रिवर्स कर देंगे हम, यानी कि 1 लाख शेयर कंपनी बेचने के लिए आई लेकिन लोग इतने खरीदने के तैयार नहीं थे, 70,000 शेयर बिके, 80,000 शेयर बिके, मतलब 1 लाख से कम शेयर बिके, उससे हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन बिकेंगे। तो आप भाई आसानी से लिख सकते हैं, दो मतलब एक लाइन अगर आप दोनों के बारे में लिखेंगे तो वो काफ़ी है और आपको अच्छे से यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भाई क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे कई सारे बच्चे घबरा गए, मतलब इन्होंने देखा कि इसमें अभी ऐसा क्या पूछ लिया गया, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं। ये क्वेश्चन था, ये आपका एडमिशन वाले चैप्टर से था, ये क्वेश्चन आपके एडमिशन वाले चैप्टर से था। यहाँ पर हमने पढ़ा था एक हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको याद हो तो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था हिडन गुडविल। तो भाई यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है और यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब सबसे ईजी क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से यही है और मुझे लगता भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई क्वेश्चन के अंदर, मैं हिडन यहाँ पे पूछ लिया गया था भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल है फर्म की, उसको हम क्या करना था, कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके हमारे सिंपल सिंपल 3 स्टेप थे, आइए इसको हम नोटपैड पे चलकर सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो, जब हमने गुडविल एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट हमारा वहाँ पर आया था, ठीक है। उसके अंदर हमने सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू फर्म, जो हमारी न्यू फर्म बनने वाली है उसके हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वो कैसे होगी, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो भाई नए पार्टनर है उसके शेयर से, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी नई फर्म की, ठीक है। जो नया पार्टनर था वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा था, 1 लाख रुपए लेकर आ रहा था, और भाई इसका शेयर कितना था, आइए एक बार शेयर देखते हैं। उसका शेयर कितना था, वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा था, ठीक है। नया पार्टनर आ रहा था, वो कितने शेयर के लिए आया था, 1/3 शेयर के लिए आ रहा था, यानी इसका 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल कितना, 3/1 कितना हो गया यहाँ पर 3 लाख, जो हमारी नई फर्म की वैल्यू है, यानी कि एडमिशन के बाद जो हमारी फर्म की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 3 लाख रुपए होगी, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, में करेंगे सम ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जितने भी पार्टनर सबकी कैपिटल को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि ओल्ड भी आएगा इसके अंदर, न्यू भी आएगा। ओल्ड पार्टनर, एक पार्टनर की 90,000 थी, एक की 70,000 और एक की जो नया वाला पार्टनर वो कितने के लिए आ रहा है, 1 लाख रुपए के लिए आ रहा है, मतलब 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है वो। तो कितना होगा, इसका सम करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2,60,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमने अपने स्टेप सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमारा स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 गुडविल की वैल्यू पता चल जाएगी हमको, कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3 लाख रुपए, माइनस 2,60,000 हमारे स्टेप नंबर 2 में आया था, तो कितना अमाउंट आया, 40,000। तो भाई जो हमारी फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 40,000, तो हमारी फर्म की गुडविल हो जाएगी यहाँ पर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपको आराम से यहाँ पे स्कोर करने में मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। स्कोरिंग वाले क्वेश्चन थे यहाँ पर, सारे क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब आपने देखा होगा जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था उसके अंदर टॉपिक था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बारे में बता देते। तो इसके अंदर भी कुछ था नहीं, आप 2 या 3 लाइन के अंदर इसको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपने याद होगा हमने क्लास के अंदर किया था चैप्टर, तो हमने इसके बारे में अच्छे से वो किया था डिस्कस कि भाई हमने 2 क्या होता है यहाँ पर एडवांटेज हमको बताने थे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। किस किस को एडवांटेज बोलते हैं आप उसको भी लिखते थे, वो भी सही रहता है इसके अंदर, ठीक है। कि इन्वेस्टर्स इसके अंदर करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इसके, और इन्वेस्टर को हेल्प करता है भाई इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और जो कंपनी है उसको हेल्प करता है अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। उसके इस तरह हम डिस्क्राइब कर देंगे 2 एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं,
रोहित एंड मोहित शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। भाई दो पार्टनर ने रोहित एंड मोहित, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3। दे एडमिट सिया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर which she acquired 2/8 from रोहित and 1/8 from मोहित। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। हमें बताना भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। अब भाई यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बच्चों ने यहाँ पे गलती करी होगी, वो चांस जो ज्यादातर बच्चों ने जो गलती करी थी वो ये थी कि फ्रॉम और ऑफ के बीच में। यहाँ बच्चों ने क्या करा, पहले मल्टीप्लाई कराया फिर माइनस कराया, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस भी कराते तो हमारा न्यू रेशियो आ जाता, क्योंकि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी यहाँ पर था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यू रेशियो निकालूं तो उसको डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा मैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई ओल्ड रेशियो कितना था, अब मैं पहले बात करता हूँ रोहित की। रोहित का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8 माइनस उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/8। क्या कर दिया यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया 2/8 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। अब देखो एक चीज यहाँ पे आसानी क्या है भाई, आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी भाई, इससे ज्यादा आसानी और खेलेंगे आप लोग, ना तो आपको पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ा ना कुछ कराना पड़ा, और अब जब आप माइनस भी करें तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई ऑलरेडी इनका क्या बेस सेम है। तो 3/8 हो गया। अब देखते हैं रोहित का हो गया हमारा, अब हम मोहित का निकाल लेंगे। भाई मोहित का शेयर कितना है 3/8 माइनस 1/8 कितना बचेगा 2/8। ठीक है, ये हमारा रोहित का आ गया, मोहित का आ गया, और जो नया पार्टनर था कौन, नया पार्टनर यहाँ पे कौन आया था सिया। ये जो नया पार्टनर आया था सिया, सिया का भी हम आराम से निकाल लेंगे। सिया को देखेंगे कितना कितना मिला, 2/8 किसने दिया, रोहित ने दिया, 1/8 मोहित ने दिया। अगर हम दोनों को एक साथ ऐड कर लें तो भाई हमें किसका रेशियो पता चल जाएगा, सिया का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, 2/8 प्लस 1/8, 2/8 प्लस 1/8। मैं 2/8 को प्लस 1/8 करेंगे कितना आएगा 3/8। इस तरह से हम किसका रेशियो निकाल लेंगे, तीनों पार्टनर का रेशियो निकाल लेंगे। कितना रेशियो है 3:2:3, हमारा न्यू रेशियो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तीनों पार्टनर का रेशियो कितना आ रहा है 3:2:3। चलिए इसकी तरह हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थी भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मतलब इसमें आगे आप क्या ही इजी पेपर लेंगे, एक बोर्ड का एग्जाम है भाई, कोई ऐसा छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, ये बोर्ड का एग्जाम है, उसमें भी आपके लिए इतना ईजी बना दिया गया क्वेश्चन पेपर, इसमें बच्चे आराम से स्कोर कर पा रहे थे। वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर रहा है ये अब तक का। जिन लोगों ने भाई हमारी क्लास देखी थी, रेगुलर लेक्चर करे थे, उनको और ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि सब कुछ वही आया जो हमने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया था पहले। कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ बाहर से आया हो। इवन बच्चों ने, कई सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज भी आए भाई, वो हमें बता रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं कि सर हाँ आपके जो नोट्स थे, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जिसकी वजह से हम आराम से रात में मतलब एक रात पहले बैठकर रिविजन कर पाए, इससे बहुत ज़्यादा आसानी भी हुई इन बच्चों को। एक छोटा सा पेपर काफ़ी बहुत मतलब अच्छा पेपर था, जो मतलब कहा जाए स्कोरिंग वाला। KK Limited issued 25,000 10% debenture of ₹100 each to a supplier of machinery costing 28 lakh and his full and final payment। ठीक है, give the general entry। यहाँ पे जनरल एंट्रीज हमको देनी थी। पहले हम देखेंगे KK लिमिटेड ने इशू, कंपनी है उसने कोई एसेट परचेज किया 28 लाख रुपए का। ठीक है, और उसके एक डेवेंचर की कीमत कितनी है 100 रुपए की कीमत है। उसने 28 लाख का पेमेंट कैश में नहीं किया, बल्कि अपने डेवेंचर इशू करके उसको पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा 28 लाख का क्या था एसेट था, एसेट जो परचेज किया गया था वो कितना था 28 लाख रुपए का, और डेवेंचर कंपनी ने इशू किए हैं तो कितने के इशू किए हैं 25 लाख के इशू किए हैं। 25 लाख के भाई कैसे, 25,000 डेवेंचर 100 रुपये का एक था, भाई 25 लाख के डेवेंचर इशू किए हैं, यानी 3 लाख। यानी कंपनी यहाँ पे क्या किया है, अपना डेवेंचर एट पार पे इशू किया होगा भाई, तभी तो उसका 28 लाख में मान गया वो। यहाँ पे कंपनी ने अपने डेवेंचर एट पार पे इशू किया है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, प्रीमियम का, सॉरी एट प्रीमियम यहाँ पे किया है कंपनी ने, कंपनी ने डेवेंचर इशू किया है एट प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, हमें प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कितना प्रीमियम पे इशू किया होगा। ठीक है भाई, प्रीमियम का टोटल अमाउंट कितना है, कंपनी को पे कितने करने थे 28 लाख, कंपनी डेवेंचर कितने के दिए हैं 25 लाख, यानी 3 लाख रुपए यहाँ पे क्या होगा प्रीमियम का अमाउंट होगा। प्रीमियम अमाउंट कितना 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का क्या होगा हमारा प्रीमियम अमाउंट होगा, और नंबर ऑफ डेवेंचर यहाँ पे कितने 25,000 डेवेंचर्स हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 12 रुपये। यानी कि भाई हर एक डेवेंचर पे मतलब कंपनी ने कितने रुपए प्रीमियम पे इशू किया है 12 रुपये प्रीमियम पे डेवेंचर इशू किया है, यानी 100 रुपये का डेवेंचर इशू कितने पे हुआ है 112 रुपये पे इशू हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 100 रुपये डेवेंचर कंपनी ने कितने में इशू किया है 112 रुपये इशू किया है। यहाँ तक तो हमारी वर्किंग थी। अब हमें यहाँ पे क्या करके दिखाना है आगे चलकर, मतलब समझाने के बताया, अगर आप ये ना भी कर आते पेपर में तो इस पर कोई आपके मार्क्स पे अफेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको सिंपल सिंपल जनरल एंट्री पास करनी थी यहाँ पर। आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो जनरल एंट्री किस तरह से पास होगी,
जनरल एंट्री किस तरह से पास होगी, पहले हम परचेस की एंट्री दिखाएंगे। परचेस की एंट्री किस तरह से होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पे हम क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाम दे रखा था वेंडर का, नहीं यहाँ पे वेंडर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ वेंडर लिख देंगे, काफी रहेगा वो। जनरल एंट्री किस तरह से पास करेंगे इसकी हम, एसेट अकाउंट, नोट पर भी दिखाता हूँ मैं आपको एंट्री करके, इस तरह से इसकी एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का एसेट परचेस किया हमने, 28 लाख रुपए का, तो 28 लाख रुपए हमारे एसेट आ गया, 28 लाख हमारे कहाँ ट्रांसफर हो गए, वेंडर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो इसको पेमेंट करते तो कैश में करते, या तो कैश में करते तो कैश की एंट्री होती वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने इसको क्या नहीं किया, कैश में पेमेंट नहीं किया, हमने क्या करा यहाँ पर, डिबेंचर इशू करे। तो इसकी एंट्री किस तरह से पास होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेंडर क्या हो रहा है हमारा जाने वाला है, तो हम राइट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या हमें इंटरेस्ट रेट दे रखी है डिबेंचर की, अगर दे रखी होगी तो फिर हम उसको वहाँ पर नोट करेंगे। देखते हैं भाई कितनी परसेंट डिबेंचर की इंटरेस्ट थी। अगर भाई डिबेंचर की हमें इंटरेस्ट दे रखी है तो हम वहाँ पर नोट करके चलेंगे कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए थे। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर ये 10% डिबेंचर, भाई इंटरेस्ट कितनी है, 10% की इंटरेस्ट रहेगी, तो वहाँ पर हम नोट करेंगे इसको। अब हम क्या लिखेंगे पूरा, हम पूरा लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट, 28 लाख तो यहाँ ट्रांसफर हो गए हमारे। हमने डिबेंचर कितने के इशू किया, 28 लाख के 25 लाख के, डिबेंचर में कितने के इशू किया, 25 लाख के, डिबेंचर अकाउंट में कितने जाएगा, 25 लाख रुपए जाएगा। यहाँ देखेंगे अभी शेयर कैपिटल हो हमारी, या डिबेंचर हो, जो हम इसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कितने से करते हैं, शेयर उसके इसकी नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है, या फिर कॉल्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर। और टू प्रीमियम, यानी बचा हुआ 3 लाख रुपये कहाँ जाएगा हमारा। अब देख 28 लाख का हमारा डेबिट तो हो गया, लेकिन हमारा क्रेडिट कितना हुआ अभी तक, 25 लाख का, हमें 3 लाख का डेबिट और 3 लाख का क्रेडिट और करना पड़ेगा। तो 3 लाख रुपये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वो 3 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम अकाउंट में, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको एंट्री को पास कर देंगे, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पर डाल दें इसको, इस तरह से की 2 एंट्री हमारी पास होगी। और इसमें कोई मुश्किल थी आपको, तो 2 एंट्री पास करनी था, 2 नंबर आपके सीधा अकाउंट में, बहुत ईजी ईजी। चलिए ये इस तरह से हमने अपने पूरा अगर हम सेक्शन देखें तो भाई इसमें कोई मुश्किल वाली बात थी पूरे सेक्शन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, भाई 16 नंबर जो थे हमारे कहीं नहीं गए, इतना मतलब इजी वो था कि 16 में तो बच्चे 14 से 15 नंबर तो आराम से स्कोर कर लेंगे, मतलब 1 2 नंबर तो हो जाता है कि इधर राइटिंग का कर दिया किसी, ठीक है, नहीं 14 15 नंबर तो आराम से स्कोर हो जाएंगे, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी सेक्शन के अंदर, इतना इजी सेक्शन था ये हमारा। अब देखते हैं ना सेक्शन नंबर सी, जो कि जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का रहने वाला है, सेक्शन नंबर सी के अंदर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बताना था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताना है यहाँ पर, ठीक है। भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग अपॉन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ठीक है, इस तरह से हम बताएंगे, नेट सेल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या पता होना चाहिए हमको, ग्रॉस प्रॉफिट। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी हमको, उसके लिए हम चलते हैं अपने नोट पैड के ऊपर, वहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। हम देखिए हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है कितना है, 8 टाइम से। ओपनिंग इन्वेंट्री में दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 5 लाख रुपए। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी, 3 लाख रुपए। और जो और क्या दे रखा था क्वेश्चन में हमको, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमको, 25% अबव कॉस्ट, ये मैं क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। इसके जरिए देखो हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है हमको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और दूसरा हमको चाहिए हमारी सेल की वैल्यू, नेट सेल की वैल्यू। वो दोनों हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें दोनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से होगा ये। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, भाई ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से निकाल सकता हूँ मैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की तरीका है, मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेरा दे रखा है, इसके जरिए मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल पाऊंगा और इसमें आसानी मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया तो उसमें क्या ऐड कर दूं मैं, 25% अबव कॉस्ट, यानी कि जो मेरे कॉस्ट के अंदर 25% ऐड कर दूं, मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कितना, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बचेगा, जो हमारा आराम से निकाल लेंगे, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उसी के जरिए हम शुरुआत करेंगे तो हमें चीज़ें मिलना शुरू होंगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है इसका फॉर्मूला। हाँ भाई यही होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है, 8 टाइम्स है। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल लेंगे भाई, आराम से निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड कर दें कितने से, 2 से, कितना आएगा 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख। 8 लाख को डिवाइड कर दूँ 2 से, कितना आएगा मेरे पास एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक मेरा आएगा कितना, 4 लाख रुपए। कॉस्ट मेरे पास कितना आया, वो हम यहाँ पे निकालेंगे, किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस्ट की, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, COGS की वैल्यू, ये हो गई हमारी 4 लाख इंटू 8, 8 फोर द 32, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमारा 32 लाख का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 32 लाख का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना है, हमारी सेलिंग वैल्यू कितनी है, 25% ओवर कॉस्ट, यानी हमने अपना कोई सामान बेचा होगा तो कितने बेचा होगा, जो हमारी कॉस्ट है उतना प्लस 25% को हम प्रॉफिट उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा सेल वैल्यू कितनी आएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी हमें पता ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं भाई, हमको लेकिन रेशियो दे रखा है ना, उसका ग्रॉस प्रॉफिट का कितना 25% अबव कॉस्ट, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही कॉस्ट है, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है वही कितना दे रखा है, 25% ओवर कॉस्ट दे रखा है, भाई 32 लाख। नेक्स्ट पे भी चलते हैं, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। सेल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है मेरे पास, 32 लाख रुपए, भाई ग्रॉस प्रॉफिट है कितना 25% मतलब कॉस्ट पर है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25% किस पर है, कॉस्ट पर। कॉस्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है, 32 लाख रुपए, तो 25% मल्टीप्लाई भाई 32 लाख रुपए, तो भाई इसका 25% कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8 लाख, तो 32 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40 लाख रुपए। 40 लाख हमारा क्या आ गया, सेल वैल्यू आ गया हमारा 40 लाख रुपए। सेल वैल्यू कितना हो गया हमारा, 40 लाख रुपए हो गया। मैं सेल वैल्यू मिल गया और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं भाई, अमाउंट में कितना आएगा, अमाउंट में ना भी निकालें भाई, 8 लाख रुपए हमें पता चल गया ना पहले ही। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारे पास 8 लाख है, और जो हमारी सेल वैल्यू कितनी है 40 लाख इंटू 100, कितना आएगा ये 20%, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें पूरा सॉल्व करना था। अगर यही क्वेश्चन भाई बाई चांस अगर MCQ के अंदर आता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। कैसे, तो हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कितना 25% अबव कॉस्ट, जो हमें सेलिंग वैल्यू दे रखी थी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, भाई हमें कॉस्ट पे दे रखी थी, अगर कॉस्ट पे कितनी है 1/4 है, अब मैं इसको रेशियो में निकालूं कितनी आएगी 1/4 आएगी। तो जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट होता है किसमें, परसेंटेज के अंदर, सेल्स पे कितना होता है, जस्ट छोटा होता है, जस्ट छोटा कितना होगा 1/5, 1/5 मतलब 20%। इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, कैसे हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस वेरीफाई करा लेंगे एक बार लास्ट में देखने के लिए। भाई इससे ज़्यादा आसान पेपर मैं फिर से बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता, जितना क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इजी कर दिया गया था, जो लेवल था इसका वो इतना इजी कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी इफ करंट रेशियो इज 2.5 हमें एंड वर्किंग कैपिटल इज 50,000 रुपीज। हमें यहाँ पे क्या करना था, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू बतानी थी, और हमें दे रखा था वर्किंग कैपिटल कितनी है 50,000 रुपये, और जो हमारा करंट रेशियो वो कितना था 2.5 था। चलिए इसको भी हम सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी था, लेकिन बच्चे इसमें भी कंफ्यूज अच्छे खासे हुए थे। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हुए भाई, ना तो हमें करंट एसेट दे रखा है ना करंट लाइबिलिटी दे रखा है, तो हमें करंट रेशियो बता दिया, हम इसका
एसेट और लायबिलिटी वैल्यू कैसे निकालें, तो भाई बहुत आसान था ये निकालना। तो अगर हम देखें हमारा करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये क्या होता है हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं देखूं करंट एसेट किस तरह से निकल सकता है, हमारा करंट एसेट तक मुझे पहुंचना है, तो मैं क्या करूं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ये फॉर्मूला सबको याद होगा भाई, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या दे रहा है, करंट एसेट दे रहा है, करंट एसेट इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमें वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है, करंट लायबिलिटी हमको दी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आया होगा। मैं देखूँ करंट रेशियो क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 2.5:1, मेरा करंट रेशियो कितना 2.5:1, मैं इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, ठीक है। करंट रेशियो कितना 2.5:1, करंट एसेट की वैल्यू पता है हमको, नहीं पता, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता है, नहीं पता, करंट लायबिलिटी कितना है हमारे पास, नीचे लिख दिया मैंने, वर्किंग कैपिटल कितना है 50,000 प्लस करंट लायबिलिटी। अब मैं देखूं भाई करंट एसेट का फॉर्मूला मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, 50,000 प्लस करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मेरा करंट एसेट बनता है। तो यहाँ करंट एसेट की वैल्यू जो है, यहाँ पर मैं ये वाला करंट एसेट ना लिखकर यहाँ पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जो करंट एसेट की वैल्यू है वहाँ पर करंट एसेट ना लिखकर वहाँ पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा, कैसा, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रही है हमको, 50,000 प्लस करंट लायबिलिटी हमको पता नहीं है, अपॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ कितना आएगा 2.5/1। मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये वाला करंट लायबिलिटी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 2.5 CL इक्वल टू 50,000 प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इस करंट लायबिलिटी को इधर से उठा के इधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 50,000। तो यहाँ कितना बचेगा, 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 50,000 बचेगा हमारे पास, और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 50,000 अपॉन 1.5। मैं आपको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा कुछ आंसर, थ्री और चलता रहेगा इस तरह से, आगे तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 33,333 रुपये, ठीक है। हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितना है, 33,333 रुपये आ गई। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू इतनी है, मुझे करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चल गई, तो मुझे वर्किंग कैपिटल पता है। अब मैं करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा, करंट एसेट बचेगा। मैं करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल को कर दूं, ऐड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर बना कर आए थे। करंट लायबिलिटी में पता चली कितनी है, 33,333 रुपये, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी, 50,000 रुपये। करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल 50,000, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है मेरे पास, करंट एसेट आ रहा है 83,333 रुपये। मैं करंट एसेट की वैल्यू पता चल गई और करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चल गई भाई। 3 नंबर मतलब फ्री के 3 नंबर हैं, तो बहुत सबसे इजी क्वेश्चन था। और इसके ऊपर एमसीक्यू मतलब उसमें आते हैं हमारे एंट्रेंस के एग्जाम में, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। भाई जिन लोगों ने हमारी क्लास करी थी उन लोगों के लिए यहाँ फायदा हो गया, क्योंकि सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपनी क्लास के अंदर। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमने पढ़ाया उसके बाहर से आया हो, सब चीज़ हम अपनी क्लास के अंदर, जो हमारी रेगुलर क्लास थी उसके अंदर हम डिस्कस करके आए, और जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर भी हम इसी की तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आप जिन बच्चों ने क्लास देखी थी उनके लिए मजे ही मजे। मतलब क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई इसके अंदर डिफरेंशिएट बताने 3 पॉइंट अगर यहाँ पर बताए दोनों के बीच में, तो भाई वो आसान था। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या चीज आती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या जाती है, जो चीज एप्रोप्रिएट होती है, यानी कि जो हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर जाएंगी हमारी। जो हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है वो कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो सारे आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। इस तरह से अगर आप 3-4 पॉइंट लिखते तो भाई आपके यहाँ 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, और बहुत बेसिक था ये तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना कर आए थे क्लास 11th में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने पार्टनरशिप के अंदर कई बार बात करी है, तो इसके अंदर मुश्किल वाली कुछ बात थी भी नहीं। आप एक भी एग्जाम्पल देते और आपके मार्क्स मतलब कहीं नहीं गए इधर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 22, अजय एंड विजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई 2 पार्टनर है अजय और विजय, और इनका रेशियो कितना है, 3:2 है। देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 30,000 respectively. Partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum to अजय एंड विजय, ठीक है। भाई पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है जो अजय और विजय उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना, 6% पर एनम का। और जो भाई हमारा दूसरा पार्टनर है कौन, विजय, जो हमारा दूसरा पार्टनर है विजय, उसको 1,000 रुपये सैलरी मिलेगी क्वार्टरली, मंथली नहीं, क्वार्टरली, ना ही साल की है ना ही मंथली है, कौन सी तरीके क्वार्टरली मिली लिखी हुई, ठीक है। यानी कि विजय को 1 साल के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, 4,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है।
बच्चे यहाँ गलती क्या कर आए थे, एक दो बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे गलती क्या कर दी भाई, यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये ले लिया, किसी ने 1000 लिया था, किसी ने 12,000 लिया था, लेकिन कुछ बच्चे समझदार भी थे, उन्होंने सही से पढ़ा, यहाँ पर क्या लिखा था क्वार्टरली, उन्होंने कितना लिया था 4000 रुपये लिया था, ठीक है, यानी एक क्वार्टर की सैलरी कितनी है, 1000 रुपये, ठीक है, साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1000 इंटू 4 कितनी सैलरी होगी विजय की, 4000 रुपये होगी। अजय हैड given a loan of रुपी 1 lakh on 1st October 2021 to the firm without any agreement about the interest। भाई जो हमारा पार्टनर था अजय, उसने फर्म को दिया लोन दिया 1 लाख रुपए का, और उसने कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं किया, तो भाई इसको इंटरेस्ट मिलेगी, हाँ भाई इसको इंटरेस्ट मिलेगी, और कितनी इंटरेस्ट मिलेगी, 6% पर एनम की इंटरेस्ट मिलेगी। अरे भाई लेकिन बच्चे ने मतलब सवाल किया था, अगर इस तरह के अंदर कुछ के अंदर कहीं मतलब लिखा हुआ नहीं था, उसको इंटरेस्ट मिलेगी, आप याद करें इसके ऊपर क्या था क्वेश्चन था एक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड के अंदर एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है, हमने फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड क्या है एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहता है, कोई एग्रीमेंट ना भी हो तो अभी पार्टनर को कितना मिलता है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, ठीक है, और आपको याद हो, जो बच्चों ने क्लास करी है भाई उनको याद होगा अच्छी तरह से। फॉर द ईयर 2021 फॉर द ईयर एंडिंग 21-22 प्रॉफिट अर्न वाज 26,800 रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। हमें यहाँ पे क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। आइए इसके हम नोटपैड पे सॉल्व करेंगे। फर्म का प्रॉफिट कितना था भाई साल में, प्रॉफिट कितना था, 26,000 था, 23,000 था, एक बार चेक करते हैं, 26,800 रुपये प्रॉफिट कितना था, 26,800 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर लोन लिखते हैं, लोन गिवन बाई अजय, जो लोन दिया था किसने, अजय ने, कितना दिया था 1 लाख रुपए, और वो लोन कब दिया था, ऑन 1 अक्टूबर, वो कब दिया था उसने, 1 अक्टूबर को दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था, यानी कि उसे इंटरेस्ट जो मिलने वाले 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगी, क्या पूरी साल की इंटरेस्ट मिलेगी, नहीं भाई सिर्फ 6 महीने की, सिर्फ 6 महीने के हिसाब से क्या मिलने वाली थी, इंटरेस्ट मिलने वाली है, ठीक है। और कोई चीज़ जरूरी है यहाँ पर नहीं, चलिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जी हाँ भाई, लेकिन वही क्वेश्चन में पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है, लेकिन भाई फिर भी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्यों, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कंपलसरी पेमेंट करना होता है, और जो चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो कहाँ पे शो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होती है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, अभी हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें 3 जो हमारी इंटरेस्ट होगी इसको डिडक्ट कर देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा, वो हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा पहले मैं, अगर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर एक दो स्टेप आप फालतू कर देंगे तो आप मतलब बेवकूफ़ नहीं है, मतलब थोड़ा एग्जामिनर भी हो जाता, समझ लगता है कि हाँ भाई बच्चे को आता था, उसने अच्छे से समझाया है, क्योंकि जब हम एग्जाम लिखते हैं थोड़ा हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि एग्जामिनर को हमें सब चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर हमारे व्याप पर अज्यूम नहीं करेगा, अच्छे बच्चे ने ऐसा करा होगा इसलिए इसने सिर्फ इतना सॉल्व कर दिया, मतलब बच्चे ने अज्यूम कर लिया कि 3 जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा कहाँ शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो होगा, ये चीज़ एग्जामिनर अज्यूम नहीं करेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा भाई आपने ऐसा कहाँ पर किया था, क्यों किया था, ठीक है। तो डेबिट साइड और ये क्या जाएगी हमारी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ पर आएगा हमारा, इस साइड आएगा, कितना है 26,800 रुपये, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ कितने होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन, 1 लाख का लोन था, इंटू 6/12 विच 6/100 सॉरी 6/100 रहेगी, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट था 6% का, इंटू 6/12 लेंगे, कौन सा हमारा टाइम का, 6 महीने के में इंटरेस्ट देनी है, और डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, 6 1 6 6 2 12, 0 से 2 0 हो गई, 2 1 2 2 3 कितनी इंटरेस्ट हो गई भाई एक साल के अंदर, 3,000 रुपये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गई, ठीक है, 3,000 हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गई, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, इस साइड का टोटल करूँ कितना आएगा, 26,800 रुपये, इस साइड का टोटल कितना आएगा, 26,800, इसका भी माइनस करेंगे 3,000, कितना हो जाएगा 23,800 रुपये, ये क्या हो गया हमारा टू नेट प्रॉफिट, ये क्या होगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड पर, ठीक है। मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ टेढ़ी लाइन, ऐसा आप मत करके आए, मतलब उम्मीद करता हूँ ऐसे आप लोग करके नहीं आए होंगे, मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ। मेन चीज़ क्या होती है, सफाई भी हम मेंटेन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हमको एग्जाम के अंदर, हम अच्छे से मेंटेन करेंगे, मतलब सफाई से काम करेंगे, स्केल से लाइन बनाएंगे, तो भाई एग्जाम में खुश होता है, उसे भी अच्छा लगता है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, अगर आप भी इसको देखें मेरे फॉर्मेट को कितना बुरा लग रहा होगा देखने में, ऐसे भाई एग्जामिनर का दिमाग भी रहता है भाई, एक तो सारी कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो, तो उनके अंदर क्या था फ्रस्ट्रेशन आता है, वो नंबर आप काट लेते हैं, उल्टा सीधा फॉर्मेट देखकर गुस्से में आएंगे और नंबर आपके काट देंगे, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना रहता है कि भाई आप स्केल का इस्तेमाल करें लाइन वगैरह खींचने के लिए, जो आप फॉर्मेट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। टू सॉरी बाई नेट प्रॉफिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
बाई नेट प्रॉफिट लिखेंगे। और नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था, बाई नेट प्रॉफिट कितना, 23,800 रुपये, ये क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पे करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजय को मिलेगी और विजय को मिलेगी, अजय एंड विजय। कितनी कितनी इंटरेस्ट थी वो कैपिटल इन लोगों की, वो हम देखते हैं एक बार। भाई अजय की कैपिटल कितनी है, 50,000, और विजय की कैपिटल कितनी है, 30,000। अजय की कैपिटल कितनी है, अगर मैं देखूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं नोट करता हूँ साइड से, देखो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर अजय की देखूँ 50,000 इंटू 6/12, क्यों 6/12, सॉरी 6/100 लिखेंगे, 12 लिखेंगे 6/100, क्या, क्योंकि 6% क्या था हमारा इंटरेस्ट रेट था, और परसेंटेज का साइन था, उसको हटाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया 100 से। कितना हो गए, इसको अजय को कितनी मिल रही है, 3,000 रुपये क्या मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। और विजय को कितनी मिलेगी, और विजय की देखें हम, विजय को कितनी मिलेगी, 30,000 उसकी कैपिटल है, इंटू 6/100 कर देंगे, कितना हो गया 1,800 रुपये। उसको कितनी मिल रही है, 1,800 रुपये मिल रही है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी 4,800, 4,800 रुपये हमारी क्या चली गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चली गई यहाँ पर। और हम क्या दे रहे हैं, टू सैलरी, सैलरी मत लिखिए, हमें लिखिए टू विजयस कैपिटल अकाउंट। इस बात की वही सैलरी का आप यहाँ पे से पे कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी पे कर रहे हैं 1,000 इंटू 4, भाई 1,000 रुपये एक क्वार्टर की सैलरी थी, और हमें कितनी क्वार्टर की पे करनी है भाई, 4 क्वार्टर की पे करनी होगी। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, कितनी होगी 4,000। ठीक है, आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब देखते हैं भाई कितना अमाउंट बचा, और तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं बचा, ये दो एडजस्टमेंट हमें करने थे यहाँ पर। फ्री के नंबर है ये भी बिल्कुल आपके लिए, 23,800, इसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट था भी नहीं। लेकिन मैं सच बताऊँ, अगर एज अ मैं स्टूडेंट बात करूँ, मैं एग्जाम में लिख रहा होता, मैं चाहता भाई ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए, मैं आपको मतलब क्लियर बताऊँ तो, एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कितना बचेगा, 23,800 में इसे मैं डिवाइड कर दूँ, मेरा बचेगा 19 और 4, 15,000 रुपये। कितना बचा मेरा, 15,000 बचा। इसका क्या नाम दूंगा, टू NDP, यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, जो किसमें बटेगा, अजय और विजय में बट जाएगा, अजय एंड विजय इसको ले जाएंगे। अजय और विजय को कितना मिलेगा, इनके रेशियो के अंदर मिल जाएगा। रेशियो कितना था, 3:2 का रेशियो था, रेशियो कितना था, 3:2 का था। 15,000 इंटू 3/5, मतलब इसको कितना मिलेगा, 9,000 मिल जाएगा। और विजय को कितना मिलेगा, 15,000 इंटू 2/5, मतलब 9,000, सॉरी 6,000। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, बहुत इजी था ये भी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। बस यहाँ पे जो एडजस्टमेंट था, एक जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला था, उसको हमें अलग से एडजस्ट करना पड़ता है, किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो भाई जो हमारे इंटरेस्ट जाती है, वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, हमें हर हाल में क्या करनी होती है, पे करनी होती है, चाहे हमको प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसलिए हमको कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। रेंट होता है वो भी कहाँ जाता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। मैनेजर की सैलरी है वो भी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती है, क्योंकि ये सब क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। और इसी तरह के डिफरेंस आप बता देते अपने क्वेश्चन के अंदर, थ्योरी वाले क्वेश्चन आया था जस्ट पहले वाला, इसी तरह के डिफरेंस आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 एंड 2024, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं यहाँ पे क्या बनाना था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो और ज्यादा आसान होता है। आप क्या बताना भाई, यहाँ पर क्या आपका कितना चेंज है, एक्चुअल चेंज कितना है, परसेंटेज यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, वो आपको बताना होता है, सिंपल। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और एक आता है हमारा परसेंटेज चेंज। ठीक है, आपको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ यही रहता है इसके अंदर, मतलब आपको दो कॉलम बनाने पड़ते हैं, एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज का। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कितना फर्क आया। पहले हमारी जो थी ये कितनी, सॉरी करंट ईयर हमारी ये, प्रीवियस ईयर हमारी ये है। करंट ईयर में कितनी होगी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारी सेल है करंट ईयर में कितनी है, 24 लाख है। और पिछले साल वो कितनी थी, 40 लाख थी। यानी कि इस साल हमारी क्या हुई है, जो हमारी इनकम हुई है, जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, यानी हमारी नेट सेल है, वो क्या होगी हमारी, कम होगी। कितने तक कम हुई है, 16,000 से कम हुई है। 16,000 यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव का आएगा। 16,000 यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव का आएगा। ठीक, सॉरी 16,000 नहीं, 16 लाख, लाख में बात चल रही है भाई, छोटी मोटी बात नहीं चल रही। हाँ, मतलब बड़ी मोटे, मतलब पैसे वाली पार्टी है, लाखों रुपए में बात हो रही है भाई। ठीक है, मैं 16 लाख किस में आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये मत पूछना ब्रैकेट क्यों लगाया था, माइनस का साइन लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, मतलब क्या था इसका, नेगेटिव ही होता है।
तो यहाँ पे दोबारा बना के दिखाता हूँ मैं आपको सही से। हमारा पर्टिकुलर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, मतलब आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आएगा, अपनी मर्जी रहती है, थोड़ा आगे पीछे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं नंबर में चेंज कितना है, मतलब अमाउंट में कितना चेंज आया है। और ये कहता है हमारा परसेंटेज चेंज का, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब कहता है चेंज, भाई ये चीज मैं पूछूं बिल्कुल बेसिक बेसिक है, 11 तो आपने सीखी होंगी, मतलब ये तो पता है होती है हर बच्चे को। थोड़ा सा देखते हैं कहाँ गया वो हमारा फाइल, ढूंढ लें पहले एक बार अपनी। तो भाई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है फिक्स फॉर्मेट हो गई, आपको जो बना रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई करंट ईयर आपने पहले लिख दिया और प्रीवियस ईयर बाद में लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे इस बात को लेकर घबरा रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि भाई बच्चे मतलब आते हैं ना डिस्कस करते निकल कर, कोई कह रहा था हमने पहले प्रीवियस ईयर लिखा है, किसी ने करंट ईयर पहले लिखा है, तो दोनों में आपस में चल रही थी टॉपर्स के बीच होता डिस्कशन, भाई मैंने ऐसा लिखा मैंने ऐसा लिखा, तुम्हारा तो गलत हो गया, भाई गलत दोनों में से किसी का भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे पहले प्रीवियस ईयर लिख दें चाहे पहले करंट ईयर लिख दें, लेकिन आपको बस पहले सही से मतलब जब आप फॉर्मेट बनाएं आप सही से उसको क्या करते हैं मेंशन कर दें, सही से स्पेसिफाई कर दें उसको, ठीक है, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है जो हमारी कॉपी चेक करेंगे उनको दिक्कत ना हो कॉपी चेक करते वक्त, उन्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बस इतना उनके ऊपर मेहरबानी कर दें आप लोग। 40 लाख 24 लाख यानी 2440। दोबारा बना देते हैं इसको। पर्टिकुलर करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस साल वो कितना हो गया, वो इस साल हो गया भाई 24 लाख रुपए, पिछले साल कितना था वो, पिछले साल था हमारा 40 लाख रुपए, ठीक है। और कितने का हमको अदर इनकम दे रखी है, अदर इनकम, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं क्या बनेगा हमारे पास टोटल इनकम बनेगी, भाई थोड़ा तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और चीज़ आपको अंदर इसको प्रेजेंट करने के लिए भी प्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको आप थोड़ा ऐड कर देंगे ना थोड़ा एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है। टोटल इनकम लेस एक्सपेंसेस, क्या आएगा हमारे पास सर, प्रॉफिट, हमारे क्या बचेगा प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मेट था, उसके अंदर अमाउंट पुट कर दें फटाफट से, 18 24 14 16, 18 24 और 14 और 16। तो क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट दे रखे थे 18 लाख 24 लाख 14 लाख 16 लाख, ठीक है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब देखिए टोटल कितना फर्क आया, पहले हमारी इनकम कितनी 40 लाख थी, जो हमारी सॉरी इनकम नेट सेल थी कितनी 40 लाख रुपए थी, इस साल नेट सेल हमारी कितनी होगी 24 लाख रुपए हो गई, कितना फर्क आया 16 लाख रुपए फर्क आया। पिछले साल हमने 40 लाख की सेल करी थी और इस साल से हमने 16 लाख की सेल करी है, हमारे लिए अच्छी बात है बुरी बात है, भाई तो बुरी बात है दुख की बात है ना, 16 लाख रुपए हमारे क्या हो गया कम हो गया, कम मतलब नेगेटिव में लिखेंगे, या तो उसको ब्रैकेट के अंदर शो कर दें आप लोग या फिर माइनस लगा के शो कर दें, ठीक है। परसेंटेज के अंदर देखते हैं कितना चेंज आया है, 16 लाख डिवाइड किससे करेंगे हम, डिवाइड करेंगे बेस ईयर से, बेस ईयर क्या है हमारी प्रीवियस ईयर, अपॉन 40 लाख इंटू 100, और 4 जा 16 और 4 10 40, भाई कितना परसेंट चेंज आया हमारा 40% आया, वो भी कैसा नेगेटिव का चेंज आया यहाँ पर, भाई यहाँ पे आपको डिनोट करना पड़ेगा माइनस का, यहाँ आपको माइनस का साइन शो करना पड़ेगा, भाई जो हमारा चेंज आया है ना कितना है 40 माइनस का 40% शो कर आया, ठीक है। जो हमारा चेंज आया वो कितना आया माइनस का 40% चेंज आया है। अब देखते हैं हम दूसरी चीज पाते हैं अदर इनकम, पहले अदर इनकम हमारी कितनी 24 लाख रुपए, इस साल कितनी हो गई 18 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तो भाई वो भी कम हो गई, तो इसको भी हम किसमें लिखेंगे नेगेटिव के अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, लिख देंगे, ठीक है। हम एक ही कॉलम था इसका, मुझे लगा दोनों कॉलम में, ठीक है। समझ में तो आपको आ गया होगा, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके दिखा दें तो भी ठीक है, नहीं दिखा तो भी ठीक है। माइनस का 40% चेंज आया इसके अंदर, इसके अंदर कितना चेंज आया है 6 लाख
डिवाइडेड बाई 24 लाख बेस ईयर से डिवाइड करेंगे इंटू 100, 6 4 द, और 25। भाई कितना फर्क आया इसमें? 25% का फर्क आया है। कितना फर्क आया? 25% का। 25% वो भी किसमें? माइनस के अंदर, ठीक है, दोनों ही माइनस में रहेंगे, माइनस का 40%, माइनस का 25%, ठीक है। तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई? तो ऐड करेंगे, कितना आएगा ये? 64 लाख। और इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 12 कैरी 1। कितना हो गई भाई हमारी? 42 लाख रुपये क्या हो गया हमारी टोटल इनकम हो गई इस साल की। और पिछले साल कितनी थी? 64 लाख रुपये, ठीक है। कितना फर्क आया इसके अंदर? इसके अंदर ये हमारा हो गया, अगर मैं साइड से एक बार देखूँ, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेता भाई कैलकुलेशन के वक्त, क्योंकि मैं मालूम है मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस हो जाते हैं। और आप लोग के लिए बस यही, आप रिस्क बिल्कुल ना लें। अगर आप इसका साइड में सॉल्व करें तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, बस आपके मार्क्स नहीं करनी चाहिए भाई। आप क्वेश्चनबाजी में जा रहे हैं और आपके मार्क्स ही कटे, क्या फ़ायदा? क्या कर रहा हूँ ये मैं? 64 और कितना? 42। कितना फर्क आया हमारी इनकम में? टोटल इनकम में 22 लाख रुपये क्या हो गई हमारी इनकम? कम हो गई, माइनस का 22 लाख रुपये, ठीक है। तो दोबारा परसेंटेज के अंदर मैं एक्सप्रेस करूँ, कितने एक्सप्रेस करूँगा? 22 लाख अपॉन 64 लाख इंटू 100, ठीक है। सारे जीरो इसके कट गए, इसके कट गए, 2 11 दा, और 2 3 दा, 2 2 दा, 2 से और जाएगा ये 16, 4 8 दा, 4 25 दा। तो भाई इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, कितना आएगा? 25 इंटू 11, 55 कैरी का 5, 11 22 और 5, 8। इस तरह जब सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे, 275/8। 24 तो 32, 3 पॉइंट का लगा 0 या 24, इस तरह चलता रहेगा। 34.33 इस तरह से उसका ये आएगा, 34.33 कुछ करके इसका आंसर आएगा परसेंटेज के अंदर। वो भी किसके अंदर रहेगा? माइनस के अंदर रहेगा, ठीक है। तो किसके अंदर रहेगा? माइनस के अंदर। और आपने इतना भी लिख दिया वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। हम 34.3 कुछ आप लिख कर आ गए, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस अगर हम देखें भाई, कितना हमारा प्रॉफिट हो गया यहाँ पर? 64 लाख में 16 माइनस 3 कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 48 लाख ना, तो कम है। ये सही है क्या? अमाउंट सही लिखे हमने? चलिए अमाउंट सही लिखे हमने। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था पिछले साल? 48 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ था। और इस साल प्रॉफिट मैं देखूँ कितना हुआ है हमें? ये हुआ हमको 28 लाख का प्रॉफिट। पिछले साल में कितना था? 48 लाख का प्रॉफिट था। इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 28 लाख का। यानी प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। मैं एक्सपेंस देखूँ, पहले हमारे पास 14-16 लाख के एक्सपेंस हुए थे, और इस साल हमारे कितने हुए? सिर्फ 14 लाख के एक्सपेंस हुए। यहाँ पे हमारे लिए क्या अच्छी बात है, ये 2 लाख रुपये हमारे क्या हुए? कम खर्च हुए हैं। तो पॉजिटिव के अंदर रहेगा ये। उसको परसेंटेज के अंदर निकालो, कितना चेंज आएगा? 2 लाख अपॉन 16 लाख इंटू 100, 2 8 द, तो 12.5%। इसका कितना फर्क आएगा? 12.5% इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन किस में रहेगा? प्लस के अंदर रहेगा, वो क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव रहेगा। और नेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर फर्क कितना है? 20 लाख का। भाई 20 लाख माइनस का रहेगा वो हमारा, वो माइनस क्यों रहेगा? पिछले साल हमारा 48 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस साल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? सिर्फ 28 लाख का। तो 20 लाख हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? कम हो गया, माइनस का 28, 20 लाख रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 20 लाख अपॉन 48 लाख इंटू 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 5 और 4 1 4 और 4 2 4 12, ठीक है। ट्वेंटी फाइव इंटू 5 कितना आएगा? क्या आएगा हमारे पास? 125 डिवाइडेड बाई 3। 3 4 12, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो नोट क्यों लगा रहे हैं? 3 2 बचा, पॉइंट लगा के जीरो नोट किया, तो मतलब 41 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? माइनस का 41 पॉइंट
6 करके रहेगा ना, हाँ 41.6 रहेगा माइनस का, क्या क्या चलता रहेगा वो, ठीक है, माइनस करेगा ये भी परसेंटेज के अंदर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। हाँ थोड़ी हमारी कैलकुलेशन क्या थी, थोड़ी टफ कैलकुलेशन थी, यहाँ पर हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, तो पॉइंट्स के अंदर आंसर आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 24। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भाई यहाँ तो क्या होता है, हमको डिफरेंट तरह के प्रेफरेंस शेयर को डिस्क्राइब करना था। आपने ध्यान होगा हमने क्लास के अंदर पढ़े थे, तो कितने तरह के शेयर पढ़े थे ना, 8 तरह के शेयर पढ़े थे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। इस तरह से आपने 8 तरह के हमने शेयर्स पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर्स। और अब भाई इनका नाम में लिखते तो थोड़ा बहुत आपको मार्क्स मिल जाता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख दें, एक एक दो दो लाइन इसके बारे में लिख कर आते, तो इसके बीच में क्या फर्क है। कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप इसके बारे में इस तरह से लिख देते तो भाई आपके लिए मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना आसान था। 3 मार्क्स का था। अगर आप 6 नाम भी लिखवाते यहाँ पे, 6 तरह के प्रेफरेंस शेयर को आप यहाँ बताए थे, तो भी आपके भाई मार्क्स कहीं नहीं गए, 3 नंबर। ठीक है, इसका सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन 1 अप्रैल 2024 स्टार लिमिटेड इशू 4 लाख इक्विटी, 4 लाख के उन्होंने क्या करें डिबेंचर यहाँ पर इशू करें 6% रेट की, ठीक है। एक स्टार लिमिटेड कंपनी है, उन्हें 4 लाख रुपए के करें डिबेंचर में इशू करें 6% इंटरेस्ट रेट पर, और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपए की है, और किस पे इशू करा उन्होंने, 5% डिस्काउंट पर इशू किया है, ठीक है। और जो रिडीम करेंगे कब, 3 साल के बाद कंपनी इसको रिडीम करेंगे, ठीक है। अमाउंट पर डिबेंचर वाज पेबल एज फॉलोज, ठीक है। एप्लीकेशन में हमें कितना मिलना है, 80 रुपये, और बचा हुआ अमाउंट तो मिलेगा जो हमारा अलॉटमेंट का टाइम होगा। भाई 100 रुपये का एक डिबेंचर था, कंपनी को इशू कर रही है कितने में, 5% डिस्काउंट पे। तो भाई कंपनी ने कितने पे इशू किया हुआ है डिबेंचर, 95 रुपीज पर, ठीक है। तो इशू प्राइस होगा कितना होगा, 95 रुपीज होगा, जिसमें से 80 रुपये कब मिल रहा है, एप्लीकेशन के टाइम पे मिल रहा है। बचे हुए कितने हमारे 15 रुपये बचे हुए, हमें कब मिलेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पर मिलेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी थी, मतलब सब जो हमारी अलॉटमेंट मनी थी, सारा मनी तो हमें सब टाइम पर मिल गया। बस यहाँ पे क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री किस तरह से पास करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 4 लाख को डिवाइड करने में देखते हैं कितने इक्विटी, कितने शेयर हमें कंपनी ने इशू किए, तो हमारे डेवेंचर कंपनी कितने इशू किए, 4 लाख डिवाइड बाई 100, 4000 कंपनी हमें डेवेंचर इशू कर रही है, ठीक है। 4000 डेवेंचर कंपनी इशू करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आएगा, 4000 डेवेंचर है, 80 रुपये एक डेवेंचर पर हमें आने वाला है। कितने रुपये आया हमारे पास, 8 चौक 32, यानी इतना रुपये हमारे पास आने वाला, 3,20,000 रुपये हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। टू डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 3,20,000 रुपये। इस तरह से हमने पहली अपनी एंट्री पास की। दूसरी एंट्री हमारी किस तरह से पास होगी, डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डेवेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, 6% डेवेंचर अकाउंट में कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उसको। उसकी एंट्री किस तरह से पास होगी, डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डेवेंचर अकाउंट। इसकी सिंपल सिंपल वो एंट्री हम पास कर देंगे यहाँ पर, ये नोट पर करके दिखा दूँ आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, 4000 डेवेंचर थे हमारे, एक पे कितना मिल रहा है हमको, 80 रुपये मिल रहा है। कितने रुपये हमारे बैंक में आए, 3,20,000 रुपये हमारी बैंक में आए। इक्वल टू लगाने की बड़ी गंदी आदत लग गई है, तो कितना है, 3,20,000 हमारे बैंक के अंदर आ गए, ठीक है। टू डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, भाई आप लोगों ने तो ऐसा नहीं किया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 32 लाख रुपये, 3,20,000 रुपये। अब इस डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डेवेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। किस तरह ट्रांसफर होगा वो, डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डेवेंचर अकाउंट, कितना, 32 लाख, वही 3,20,000, लाख तो मतलब इतना दिमाग में चढ़ गया मेरे, मतलब कर आना 16 लाख 24 लाख का अमाउंट, तो वही दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। अब भाई हम देखते हैं अलॉटमेंट के टाइम पे जो बचा पैसा हमें कब मिलेगा, अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेगा, लेकिन उसका पैसा मिलने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, ड्यू की एंट्री करनी होगी। पहले तो हमने करा रिसीव की एंट्री करी थी एप्लीकेशन के टाइम पे, लेकिन जब अलॉटमेंट होता है, कॉल का पैसा मिलना होता है, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, बाद में रिसीव की एंट्री पास करते हैं, ठीक है। ड्यू की एंट्री किस तरह से पास होगी, डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन डेवेंचर अकाउंट डेबिट 15 रुपये इंटू 4,000, और 5 रुपये इंटू 4,000, कितना हो गई, ये हो जाएगा हमारा 20,000, ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा
60,000, ठीक है। इस तरह से हमारी एंट्री पास होगी टू 6% डेवेंचर अकाउंट, कितने से 80,000 से। देखो जो हमारा डेवेंचर अकाउंट हुआ है वो कितने से क्रेडिट हुआ है, पूरा 4 लाख से डेबिट हुआ है, उसे क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर जो हमारा डेवेंचर अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट हुआ, 4 लाख से, नहीं जो हमारा फेस वैल्यू था। मेजर फेस वैल्यू पे हम इसको लेके चलते हैं, फेस वैल्यू कॉल्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर। लास्ट में एंट्री करेंगे हम रिसीट की, ठीक है। जो हमें रिसीव हुआ कितना पैसा हुआ, जितना हमें मिलना था, यानी 15 रुपये इंटू 4,000 शेयर, यानी 60,000 रुपये हमारे पास बैंक में आए होंगे जो हमारा रिसीट हुआ होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो गया 60,000 60,000। बस हमको इतना ही करना था, हमें 4 एंट्री पास करनी थी और 3 नंबर हमारे पूरे सीधे हो जाते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन में मुश्किल वाली बात नहीं थी। अब देखें सारे क्वेश्चन का लेवल बहुत मिनिमम रखा गया था, इतना बहुत ज़्यादा हाई रखा नहीं गया था, ठीक है। मैं आशा भी ये करता हूँ कि जो बच्चे एग्जाम लेकर आए उनका सबका अच्छे गया होगा पेपर। पेपर का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रखा नहीं गया इस बार, बहुत ईजी मतलब पेपर। मेन चीज़ मतलब जिन बच्चों को कैलकुलेशन करना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है उनके तो बस मज़े ही मज़े, वरना इतना कैलकुलेशन करने का पेपर आता ही नहीं है एमयू की तरफ से, तो इतना थ्योरी का ज़्यादा डालते हैं ये लोग क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर डी 7 मार्क्स का है। भाई 7 मार्क्स का क्वेश्चन था भी नहीं, मतलब इतना 7 मार्क्स में देने का, लेकिन फ्री के नंबर थे यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा बोला वो भी ना, इतना भी है नहीं है। 7 नंबर में दे दिया था भाई, जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनके भाई मजे आ गए, 7 नंबर फ्री के नंबर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन था हमारे पास, या तो हम इसको सॉल्व करें या फिर हम इसका थ्योरी वाला पार्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड व्हाट इट्स ऑब्जेक्टिव, या तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर हम क्या बना लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लें। चलिए थ्योरी तो आप कर ही लेंगे, जिन लोगों ने थ्योरी करी है उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिन लोगों ने देखिए भाई थ्योरी आपने क्या लिखी हो तो आप ही जाने, जो आपका सॉल्यूशन है आपको बच्चों को याद भी हो कि बच्चे साइड में लिख कर लाते हैं क्वेश्चन पेपर के, भाई हमने कितना आंसर इसका लिखा था, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ नोटपैड पर। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ यहाँ पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे अपना अमाउंट, ठीक है। पहले हमारी एक्टिविटी कौन सी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसको हम शुरू करते हैं। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, भाई हमें कहाँ से मिलेगा, ये तो हमको क्वेश्चन कितना गिवन है, भाई कितना गिवन है देखते हैं, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट कितना दिया हुआ है। लेकिन लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हमें लास्ट में दिया हुआ है 20,000 रुपये, नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 20,000 रुपये। इसके अंदर और भी कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए नहीं है, देखा है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसमें कुछ दिया हुआ नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, कमीशन रिसीव हुआ वो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, हमने कुछ इंटरेस्ट पे करी होती है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, मतलब माइनस कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट पेड होती माइनस करते हो, इंटरेस्ट रिसीव होती है उसको हम ऐड, सॉरी इंटरेस्ट पेड को हम ऐड करते हो, इंटरेस्ट रिसीव को माइनस करते हैं यहाँ पर। लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ दी हुई नहीं है, हमारे कहाँ पर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा ये, यहाँ लिख के दिखा दूँ मैं, ये किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ठीक है। और ये किसका पार्ट बनेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, रिडेम्पशन और डिवेंचर करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा ये। सेल ऑफ ऑफिस एडेड ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा हमारा। ये दोनों किसके पार्ट बनेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट बनेंगे। और ये तो लास्ट के पार्ट है बिल्कुल, इन दोनों का एडजस्टमेंट में बीच में नहीं करना है, तो सबका आखिर के अंदर का एडजस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है। देखेंगे हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 12,000 हमारा इसका आंसर आएगा यहाँ पर। और जो उसका लास्ट में आंसर कितना आएगा हमारा, 12,000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस से। और जो हमारा मेन आंसर आएगा जब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, तीन एक्टिविटी को ऐड करके कितना आना चाहिए, 2,000 रुपये। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2,000 रुपये। तो भाई हमारा जो तीन एक्टिविटी का ऐड लेस करने, जो हमारे तीन एक्टिविटी ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का आंसर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 2,000 आना चाहिए। इस तरह से हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे आसानी वाली बात ये होती है कि इस आंसर में पहली पता चल जाता है क्या आने वाला है। तो भाई हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना, 20,000 रुपये। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं, मतलब जो हमने इंटरेस्ट रिसीव हो या इंटरेस्ट पेड हो या फिर हमें कमीशन रिसीव या कमीशन पेड हो, इस तरह का हमें डेप्रिसिएशन वगैरह हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमें वो करने रुका गया हमारा क्या आगे है, मिला फिर बनाना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा हम लिख देंगे 20,000, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल,
ये क्या होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हम वर्किंग कैपिटल के चेंज को इफेक्ट को यहाँ पे एडलेस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, अगर हमारी करंट लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर करंट एसेट की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो गई, उसे भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। और इसका वाइस वर्सा, यानी कि हमारे करंट एसेट की वैल्यू बढ़ जा रही है या हमारी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू घट जा रही है, हमारे दोनों क्या फायदे हैं, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखते हैं भाई इन चारों में तो कोई चीज़ यहाँ पर हो रही है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमको। अगर आप देखें तो भाई डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, जो हमारी ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, हमारी एसेट होती है, इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, हमारी लायबिलिटी क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, हमारा नुकसान हो गया, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए क्वेश्चन पेपर उसमें अपने आंसर में। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल हमारी क्या होगा, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, तो वो हमारा नुकसान होगा कितनी, 7,000। और जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि हमारा एसेट था, वो क्या होगा हमारा, लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया भाई, तो मैं कह रहा हूँ इंक्रीज इन ट्रेड पेबल तो सही है, और डिक्रीज इन, हाँ ठीक तो लिखा है यार, ठीक होगा हमारा 5,000। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, हाँ यहाँ ये मिस्टेक हो रही है, जो हमारा करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल क्या हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट की वैल्यू पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमारे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये क्या हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों हमारे ऐड होने वाले हैं। हाँ, ये तो मिस्टेक हो रही थी। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, हमारी ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट है, उसके अंदर क्या, हमारे एसेट के अंदर क्या हो रहा है, करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा नुकसान हो गया। और ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी वो इंक्रीज हो गई, उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उन्होंने दीजिए, कौन ही चीज़ ऐड हो रही है, 5,000 कितना हो गया, हमारा 12,000, कितना आएगा हमारा आंसर, 32,000 रुपये। इसे हम क्या बोलेंगे, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और इसके अंदर क्या माइनस करेंगे, नेट टैक्स पेड, नेट टैक्स पेड हमारा कुछ में कुछ भी नहीं है, नील है, लिख दूंगा यहाँ पर नील। कितना बचा, 32,000, इसे हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या हो गया हमारा, ए वाला, इसको आगे मैं ए लिख दूँगा याद करने के लिए, ठीक है, आपके लिए। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या तो इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, देखते हैं इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है इसमें। सेल ऑफ ऑफिस एसेट, भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज आ रही है इसमें, सेल ऑफ ऑफिस एसेट, हमारा ऑफिस का एसेट हमने उसके लिए कर दी, यहाँ पे सेल कर दी, तो इससे हमारा इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, भाई यहाँ पे हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो में क्या लिख देंगे, सेल ऑफ ऑफिस एसेट, इनफ्लो मतलब कैसे, हमारे पास पैसा आ रहा है यहाँ पर, कितना, 20,000 रुपये, कितना आ रहा है, 20,000। आउटफ्लो हमारा कुछ है ही नहीं इसमें, आउटफ्लो हमारा कुछ है ही नहीं, 20,000 और जीरो, कितना है हमारे पास, 20,000, इसे हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हम क्या बोलेंगे, 20,000 को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 20,000। और मतलब ये हमारा हो गया, इसको हम नाम देंगे क्या, बी। हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट यानी थर्ड एक्टिविटीज पर। थर्ड एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं या तो इसके अंदर भी इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। इनफ्लो जब हमारे पास पैसा आ रहा होगा, यानी हम लोन ले रहे हो, हम कैपिटल इशू कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, तो हमारे पास क्या होगा, इनफ्लो। आउटफ्लो जब हम रिडेम्पशन कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये हमारा क्या होता है, आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रिडेम्पशन किया था,
हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किया था 50,000 का, तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो हमारा इसके अंदर कुछ है ही नहीं, आउटफ्लो हो रहा है क्या, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 50,000 माइनस का, इसी को मैं नाम क्या दूंगा, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। से क्या बोलूंगा मैं माइनस वाले को, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तीनों एक्टिविटी को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ हमारा, देखो बी हमारा कितना 20,000 और सी हमारा कितना आया था, सी आया था हमारा 32 है, दोनों किसमें हमारे पॉजिटिव में, 32 या 20,000 कितना होगा हमारे पास 52,000 माइनस 50,000, सी वाले का नेगेटिव है, नाम मेरी मैंने सी, ठीक है, हमारे नेगेटिव में कितना बचा मेरे पास यहाँ पर 2,000। मैं आपको पहले बता दिया था भाई क्वेश्चन शुरू होने से पहले, इसका जो हम तीन एक्टिविटी सम करेंगे कितना आना चाहिए, इसका आंसर 2,000 आना चाहिए। हमारा 2,000 आंसर आ गया, जी हाँ भाई हमारा 2,000 आंसर आ गया, ठीक है। और एक चीज के अंदर अभी और है, क्या है वो, मैं अगर इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस सेट कर दूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, क्या बचा हमारे पास 12,000 बचेगा, इसे हम क्या नाम दे देंगे, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना 12,000। देखते हैं भाई क्या हम सही जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2,000 आना चाहिए, आ गया। ओपनिंग बैलेंस 10,000, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 12,000, ये हमारा आंसर आया था, यानी कि हमारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट क्या हुआ है, आंसर सही आया है। जिन लोगों के बच्चों का आंसर मतलब लास्ट में 12,000 आया क्लोजिंग बैलेंस, तो वही वो सही है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, मतलब जो हमारे तीन एक्टिविटी को ऐड करने का हमारा अमाउंट कितना बचा 2,000, ये हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई इसके बारे में अच्छे से हमने डिस्कस किया था अपने पार्टनरशिप के अंदर कि भाई किस किस मेथड से हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी चीज नहीं आता है जब तक या तो एडिशनल कैपिटल ना आ रही हो या फिर ड्रॉइंग ना हो रही हो अगेंस्ट द प्रॉफिट अगेंस्ट द कैपिटल, तब तक उसके अंदर कोई चेंज लाएंगे नहीं हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर और जो हमारा करंट अकाउंट होता है किससे डील करता है, जितने भी हमारे करंट ईयर के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो करंट ईयर के एडजस्टमेंट होते हैं, सब हम कहाँ पर नोट करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर नोट करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, दो अकाउंट कब मेंटेन करते हैं, जब हमारा फिक्स कैपिटल होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है हमारा, और हमारा मेथड कौन सा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड है, तो हमें दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक ही अकाउंट को बनाएंगे कैपिटल अकाउंट को, उसी के सारे एडजस्टमेंट नोट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे इसके बीच का डिफरेंस रहा, अगर आप इसको करके आए तो भाई आपको मुश्किल वाली बात रही नहीं होगी कोई, ये भी आंसर क्वेश्चन ईजी था। या फिर हमारे पास ऑप्शन था, या तो हम ये कर लें थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लें, या फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लें। जिन्होंने थ्योरी की होगी तो वही जाने उन्होंने क्या लिखा है, बस मैंने आपको बता दिया कि दो मेथड होते हैं कैपिटल के, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। इन दोनों में से इन दोनों को आपको करना था, डिस्क्राइब करना था अच्छी तरह से। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 27, सविता एंड बबीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज, ठीक है। कि बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है दोनों का 3 लाख किसके, सविता की, बबीता की 2 लाख रुपए, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दे रखा है 60,000 रुपए। क्रेडिटर कितने, 1,90,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये क्या हमारा 1,10,000। मशीनरी 4,70,000। इन्वेस्टमेंट 1,10,000। डेटर हमारे पास कितने, 1,10,000 के स्टॉक, 1,40,000 कैश, 30,000, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट अ कविता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। कविता ब्रॉट 1,86,000 एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द फॉलोइंग टर्म वर एग्रीड। Stock was found undervalued by 23,000. 20% of the investment were taken over by the Savita at a book value. Claim on the account of workman compensation amount to 70,000 which was to be paid later, ठीक है। Creditor include a sum of 27,000 which will not likely be to claim, ठीक है। ये हमारे एडजस्टमेंट में करना क्या था इसके अंदर, प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन कविता एडमिशन। हमको रिवेल्यूशन अकाउंट बनाता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता है, ठीक है। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। अपने देखते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट, ठीक है। क्या देखेंगे अपना रिवेल्यूशन अकाउंट देखेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और एक क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। देखते भाई क्या क्या चीज़ में आएगी, जो हमारे प्रॉफिट होंगे हमारे क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे, जो हमारे लॉस होंगे वो कहाँ चलेंगे, डेबिट साइड पे चले जाएंगे।
हमें तीन वो तो देखो हमारा स्टॉक कितना था, अंडर वैल्यू पे 23,000। हमारा जो स्टॉक था वो हमने अंडर वैल्यू का रखा है, यानी कि ज्यादा का था लेकिन हमने कम वैल्यू का रखा है। 23,000 हमारा क्या था, स्टॉक कम था, यानी उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 23,000 से, तो हमारा क्या होगा, फायदा हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टॉक कितना, 23,000, 23,000। और दूसरा एडजस्टमेंट देखते हो हम, मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, बार बार चेंज करने में दिक्कत आ रही है, आपके पास तो पेपर हो गई, जाहिर सी बात है। और क्या था दूसरा, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय सविता एट अ बुक वैल्यू। और जो 20% इन्वेस्टमेंट था वो किसने ले लिया, सविता ने ले लिया एट बुक वैल्यू पे। यहाँ पे शो होगा, सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करेंगे, इसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंट टू 70,000 विच वॉज टू बी पेड लेटर। भाई जो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था कितना था, 60,000 था, लेकिन उसके ऊपर क्लेम कितना आया, 70,000 क्लेम आया, मतलब 10,000 हमारे जेब से और जाने वाले हैं, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम क्या शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, किस साइड पर, डेबिट साइड पर। ठीक है, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना, 10,000, 70,000 क्लेम दे रहे हैं हम लोग, लेकिन 60,000 हमारे पास क्या बना हुआ है, पहले तो प्रोविजन बना हुआ है, 10,000 हमारे पास अभी बचा, तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, 10,000 यहाँ पे शो होने वाला है हमारा। और हमारे क्रेडिटर थे कितने के, जिसमें 27,000 रुपये क्रेडिटर हमसे पैसा नहीं मांगने वाले, जो हमारे क्रेडिटर थे ना, उसमें 27,000 के क्रेडिटर हमसे पैसा नहीं लेंगे, तो ये भी क्या हो गया, हमारा फायदा हो गया। इसको हम यहाँ पे शो करेंगे बाई क्रेडिटर्स कितना, 27,000। और तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, नहीं भाई, और कुछ में एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, 27,000 और 23,000 कितना हो गया हमारा, 50,000। यहाँ पे भी नोट करेंगे कितना, 50,000। कितना बैलेंसिंग में बचेगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना, 40,000 का। तो कौन कौन बांट लेगा, दोनों पार्टनर बांट लेंगे। कौन थे दो पार्टनर, सविता और बबीता। ठीक है, सविता को कितना मिलेगा, जो उसमें शेयर था, ठीक है, 40,000 इंटू 3/4, यानी 30,000 किसको मिल जाएगा, सविता को मिल जाएगा। और बबीता को कितना मिलेगा, 40,000 इंटू 1/4, यानी कि कितना, 10,000 रुपये। इनके रेशियो में इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे शो होने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होने वाला है आगे चलकर। और तो इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, नहीं भाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जो हमारा रेशियो निकालेंगे हम, कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जाहिर से, तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, यानी कविता अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रही है, वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट, किसको देंगे, जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्या हमें न्यू रेशियो, वो न्यू पार्टनर का रेशियो पता है, हाँ ये हमको पता है भाई, नया पार्टनर का रेशियो कितना 1/4 के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया कि वो किससे कितना रेशियो लेने वाला है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे कौन सा तरीका लगाएंगे भाई, रिमेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर रिमेनिंग रेशियो इक्वल टू, पहले मुझे रिमेनिंग रेशियो पता होना चाहिए, 1 माइनस 1/4। 1/4 क्यों माइनस करा मैंने यहाँ पर, नया पार्टनर जो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कितना बचा, 3/4 मेरे पास क्या रिमेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, न्यू रेशियो निकालूंगा। पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ, न्यू रेशियो निकालने वाला हूँ। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग रेशियो। सविता का देखते हैं पहले हम, सविता का न्यू रेशियो कितना है, तो पहले मैं न्यू रेशियो निकालूंगा, उसके बाद मैं क्या निकाल पाऊंगा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकाल पाऊंगा, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, तो सविता का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/4 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग कितना है, 3/4, 12/16। और बबीता का 1/4 अपॉन इंटू 3/4 इक्वल टू 3/16। और जो नया पार्टनर है कविता, उसका न्यू रेशियो कितना, 1/4 है उसका, तो 1/4 के लिए आ रही है ना वो, 1/4 3, ठीक है, 3/4 इंटू 3/4, 4/16, 3/9, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/16। ठीक है, इस तरह से क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया, 9:3:4, ये क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। वही मुझे न्यू रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है, यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकाल लूंगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने क्यों निकाला, कि भाई जो गुडविल का अमाउंट है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बढ़ता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए मुझे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकालूंगा, पहले सविता का निकालता हूँ। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, 3/4 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 9/16। एलसीएम लूंगा, 16 आएगा, उनकी टेबल 16 आता है, हाँ आता है, कितनी बार में, 4 टाइम्स में। और अब करके दोबारा लिख दूँ, 4/16, 4×3 12 माइनस 9 कितना हो गया, ये आएगा हमारा 3/16। और बबीता का देखना कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो
1/4 माइनस 3/16, 16 और 4 माइनस 3 यानी कि 1/16। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3:1। ठीक है, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3:1 आ गया। अब देखते हैं भाई, हमें यहाँ पे क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब उससे पहले एक बार गुडविल का एडजस्टमेंट चलो वहीं करते हैं हम लोग सीधा, इतनी मेहनत हम क्यों ही करें। पर्टिकुलर कविता, बबीता और कविता, डेबिट साइड पर आएंगे तीनों पार्टनर के नेम। और ये तीनों पार्टनर के नेम कहाँ पे आने वाले? क्रेडिट साइड पर आने वाले हैं। ये हमारा पर्टिकुलर कविता, बबीता एंड कविता। ठीक है, इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस रहेगा इन दो पुराने वाले पार्टनर का, 2 बैलेंस BD। भाई कितना कितना था इनका ओपनिंग बैलेंस? 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। इसका तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि भाई नया पार्टनर है। तो 2 कैश, सॉरी 2 के लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाई होगा, बाई बैलेंस BD और बाई कैश अकाउंट। कैश के कौन पैसा लेकर आ रहा है? कविता पैसा लेकर आ रही है। कितना पैसा ला रही है? एक इसका 1,86,000 और प्लस 40,000 दोनों का हम ऐड करेंगे? नहीं भाई, हम तो कितना लेंगे? सिर्फ 1,86,000 लिखेंगे जो अपने कैपिटल का लेके आ रही है। बाकी 40,000 भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके बीच में? जो बच्चे हुए पार्टनर है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। बाई प्रीमियम ऑन गुडविल, बाई प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम ऑन गुडविल आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 40,000 रुपये लेकर आ रही है प्रीमियम ऑन गुडविल। तो 3:4 का रेशियो और 40,000 इंटू 1/4, इस तरह से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3/4 किसने सेक्रीफाइस किया था? हमारी सविता ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/4 किया था, तो उसको कितना मिल जाएगा? 30,000 मिल जाएगा। बबीता को कितना मिलेगा? फिर 10,000 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर। और बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हुआ था हमें कितना? 30,000 इसको हुआ था और 10,000 इसको हुआ था, हमने यहाँ पर नोट कर दिया। और क्या था? और एक एंट्री हमारी कौन सी थी? ये सेकंड एंट्री हमारे एडजस्टमेंट के अंदर दे रखी थी, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई सविता एट अ बुक वैल्यू। हमारे इन्वेस्टमेंट में थे उसमें से 20% किसने ले लिए? सविता ने ले लिए। ठीक है, 1,10,000 का 20%, 1,10,000 का 20%, 22,000। ठीक है, कितना हो गया हमारे? 22,000। कितने ले लिए? कितने ले लिए थे? सविता ने। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसने लिए थे, सविता ने लिए थे कितने? 22,000 के इन्वेस्टमेंट टू कवर कर ली। ठीक है, और टू एडमिशन हमारे यहाँ बचा नहीं। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो हमारे ऊपर क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वहीं शो रहेगा वो तो। और हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, उसको हम क्लोज करते हैं। कितना हुए? 3,60,000, 2,20,000 और 1,86,000। वो अमाउंट हमारे यहाँ पर भी शो होने वाला है, 1,86,000, 2,20,000 और 3,60,000। 3,60,000 में 22,000 गया, कितना बचेगा? टू बैलेंस CD, 1,86,000 और 3,60,000 में 22,000 आएगा, कितना बचेगा हमारे पास? ये आएगा 40 और 2 38, यानी 3,38,000। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। हमें सिर्फ इतनी दो अकाउंट बनाए, तो ये हमारा एडजस्टमेंट इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अपने क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज गुडविल, आल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल के ऊपर हम अच्छे डिस्कस कर गए थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। गुडविल के अंदर हमने अच्छे से बात की थी गुडविल की, भाई पूरी गुडविल क्या होती है, क्या कैसे होती है, भाई गुडविल के बारे में आप लिखिए थोड़ा सा। उसके मेथड बताए, 3 हमारे मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 3 मेथड थे हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के। उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखते हो और आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन काफी रहता है, क्योंकि भाई आप मेथड लिखते हैं उसके बारे में बताते किस तरह से इसके अंदर कैलकुलेशन होता है, अपने आप में वो थोड़ा लेंदी हो जाता। भाई जिन लोगों ने थ्योरी लिखी हुई तो हमें बताया होगा गुडविल क्या होता है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। और गुडविल के बारे में थोड़ा डिटेल लिख देना आपको, लिख दिया होगा। और उसके हमें मेथड बता देंगे, 3 मेथड थे। क्या मेथड थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों हमारे मेथड लिखे जाएंगे इस वाले आंसर के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ABC were partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:5:3. Profit for the year ended on 31st March 2024 was 1,80,000. B retired on 31st July 2024.
profit till the date of retirement was to be calculated on the basis of last year profit. ठीक है, calculate B share of profit till his retirement and pass the journal entry for the same when, ठीक है, the profit sharing ratio between A and C does not change and the profit sharing ratio between A and C change to 1:1. ठीक है, हमको बताना है। चलो क्वेश्चन समझते हैं भाई। जो हमारे 3 पार्टनर थे एबीसी और उनको एक साल में कितना प्रॉफिट होता है, 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, बी रिटायर कब हो रहा है, 31 जुलाई 2024 को हमारा बी क्या होगा, रिटायर हो गया। हमें बताना है कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर उसका बताना है कितना शेयर बनना है प्रॉफिट का। भाई 1,80,000 रुपये उसका होता प्रॉफिट था, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं था, पूरे साल का प्रॉफिट था, पिछले साल का। यहाँ पे पिछले साल के प्रॉफिट को हम क्या लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे और ठीक है अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मतलब ये मान के चलिए जो हमारा पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उतने प्रॉफिट हमें इस साल भी होगा। पिछले साल के प्रॉफिट को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेस ले लिया। ठीक है, और पिछले साल के प्रॉफिट को अगर हमने बेस लिया, हमें बताना कि इस साल जो हमारा बी वाला पार्टनर था उसका प्रॉफिट कितना होगा, उसका शेयर प्रॉफिट में कितना होगा। बी 1,80,000 पूरी साल का प्रॉफिट था और जो हमारा पार्टनर था कौन, बी वाला पार्टनर, वो कितने टाइम तक रहा है, 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, इस साल वो 4 महीने प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट करा उसने। हम 4 महीने प्रॉफिट निकालेंगे इनटू उसका शेयर कितना है बी वाले पार्टनर का, उसका शेयर है 7, 5, 12, 3, 15। ठीक है, 5/15 क्या उसका शेयर है, 5 1 5, 5 3 4 1 4, 4 3 3 6 और एक साल का प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 30,000 आ गया। यानी कि 4 महीने प्रॉफिट हमारा कितना है, 30,000। इसका भी शेयर है जो हमारा पार्टनर था रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर कितना है, इसमें 30,000 का प्रॉफिट आएगा। यानी कि उसने 4 महीने पार्टिसिपेट किया फंड के अंदर, उसका शेयर कितना है, 30,000 का शेयर है। 1,80,000 इंटू 4/12 हमने यहाँ पे क्या किया भाई, 4 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। 1,80,000 पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था, इस साल हम सब कितने का ले रहे हैं, 4 महीने का ले रहे हैं। ये 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 4 1 4 और 4 3 60,000 रुपये। ठीक है, और इसमें इसका हिस्सा कितना है, 5/15 का है। ठीक है, 5 1 5, वो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कम से, अच्छा 9 है, सॉरी 3,900 हो जाएगा ये, तो 20,000। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 20,000। तो बी का शेयर कितना है, 20 प्रॉफिट, बी शेयर इन प्रॉफिट, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई मुझसे, कितना आएगा, 20,000 रुपये। ठीक है, इसी के हम जनरेटिव पास कर देंगे, इस तरह हम सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें ऑप्शन मिला था, या तो हम इसके अंदर थ्योरी कर लें या फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर हम थ्योरी करते हैं तो हमें बताना कन्वर्टेबल शेयर कौन से होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर। भाई इसके अंदर आप क्या बता सकते थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर 2 हमारे ऑप्शन थे, मतलब या तो हम थ्योरी वाला पार्ट करें या फिर प्रैक्टिकल वाला पार्ट करें। जिन लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट किया होगा, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बताने थे, हमको डिफरेंशिएट करना था बेसिकली हमको, रिडीमेबल और रिडीमेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, इक्विटी शेयर के अंदर, कुछ टाइम बाद कंपनी ने किसमें कन्वर्ट कर दी, इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कर दी। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट और अपनी तरफ से बता सकते थे आप इसके अंदर। और जो हमारे था रिडीमेबल, जो कंपनी करती है रिडीम कर लेते, वापस लेते कुछ टाइम के बाद, वो होते हैं हमारे रिडीमेबल। और रिडीमेबल कौन से होते हैं, जो कंपनी कभी वापस नहीं करती, कब तक वापस नहीं करती उसका पैसा, जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो, लिक्विडेट ना हो। ठीक है, इस तरह से आप उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते थे, और 1-2 पॉइंट जो आप और लिख सकते थे इसके अंदर इस तरह के। और क्वेश्चन नंबर 29 था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट था। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अल्फा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच, पेबल एज 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपये ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट balance on first and final call. Application were received for 3 lakh shares and the share was were allotted on pro rata basis. The excess application money was to be adjusted against the allotment money. भाई जो एक्सेस मनी होगी उसको हम कहाँ पे अलॉट वो करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जो हमारा अलॉटमेंट मनी होगा उसके साथ में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसको हम कहाँ पे सेट ऑफ करेंगे, आगे जाके जो हमारा अलॉटमेंट मनी होगा उसका सेट ऑफ करेंगे हम। ठीक है, रोहित अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर, एक शेयर होल्डर है रोहित, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 3,000 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे, कंपनी यहाँ शेयर कितने के लिए अप्लाई कर रही थी, कंपनी यहाँ पे शेयर कितने लेकर आई थी, 1 लाख शेयर का आईपीओ लेकर आई थी। और एप्लीकेशन कितनी मिली थी कंपनी को, 3 लाख शेयर के लिए मिली थी। सबको शेयर तो नहीं मिल सकते यहाँ पर, भाई कंपनी ने क्या करा, हम प्रो राटा बेसिस लगाया। सिमिलरली क्या जो हमारा रोहित था, रोहित ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसे पूरे 3,000 शेयर मिले होंगे, नहीं भाई उसे 3,000 शेयर नहीं मिले होंगे, उसे भी क्या मिला होगा, प्रो राटा बेसिस पर कुछ कम शेयर मिले दिए होंगे। ठीक है ना, फेल टू पे द कॉल मनी, मैं इसलिए क्या नहीं दे पाया, कॉल मनी नहीं दे पाया। एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड एंड री इशूड एट अ रेट ऑफ 8 रुपी पर शेयर। ठीक है, जो उसका शेयर था उसको फॉरफिट कर लिया गया, और जो शेयर को बाद में क्या कर दिया गया, री इशू करा गया। पहले हम तो इशू को देखते हैं, फिर बाद में हम फॉरफिट करेंगे, देन री इशू को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू रोहित, देखते हैं भाई रोहित को कितने शेयर इशूड हुए। भाई उसने कितने शेयर के अप्लाई, अगर हम देखें कि 1 लाख शेयर कंपनी ने आईपीओ लेकर आई 1 लाख का, और अप्लाई कितने हुए यहाँ पे, 3 लाख का अप्लाई हुआ था।
और रोहित ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। सारे जीरो इसके इससे कट गई, 3 तो भाई रोहित को कितने शेयर मिले होंगे? रोहित को यहाँ पर मिले सिर्फ 1000 शेयर। उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, उसको मिले कितने? 1000 शेयर मिले उसको यहाँ पर, ठीक है। उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर के लिए, लेकिन उसको मिले कितने एक्चुअल में? 1000 शेयर इसको मिले थे यहाँ पर। 3000 इंटू 1 लाख अपॉन 3 लाख, कितने हो गए? 1000 शेयर किसको मिले? शेयर्स अलॉटेड टू रोहित, ठीक है। अब भाई रोहित ने 7 रुपये पे कर दिया था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था कितना? 3 रुपये पर शेयर, और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था कितना? 4 रुपये पर शेयर। लेकिन क्या नहीं दे पाया वो? कॉल का पैसा नहीं दे पे कर पाया। कितना था वो? 3 रुपये पर शेयर था, ठीक है। कॉल मनी का पैसा कितना था? 3 रुपये। ये क्या था? इसका एरिया में रह गया। और कितने उसने पे कर दिया? 7 रुपये पे कर दिए थे। कंपनी ने क्या किया? उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, जब्त कर दिया। उसकी एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे? जनरल एंट्री, यहाँ पे फॉरफिट है, उसकी दिखा रहा हूँ मैं आपको एंट्री करके। देखते हुए जनरल एंट्री हमने करवाई किसकी? यहाँ पर हमने सारी जनरल एंट्री करवाई क्वेश्चन में, या सिर्फ रोहित वाले क्वेश्चन की करवाई है? कोई भी पहले पता होना चाहिए, हम सारे क्वेश्चन आधा अधूरा सॉल्व करें या पूरा सॉल्व करें। हम मतलब नेसेसरी एंट्री करवाएं, मतलब हम सारी एंट्री करके शो कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए भी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो भाई कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करी थी, भाई क्या इसकी एंट्री होगी? एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई कितना कितना एप्लीकेशन का अमाउंट था? 3 रुपये था, एक 4 रुपये था? एप्लीकेशन में था कितना? 3 रुपये पर शेयर। पेपर मेरे पास है तो सही। एप्लीकेशन में कंपनी कितने मंगाए थे? 3 रुपये पर शेयर मंगाए थे। 3 रुपये पर शेयर। और कितना मिला कंपनी को? 3 लाख शेयर में एप्लीकेशन का पैसा मिला। कितना मिला था कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे? 9 लाख रुपए। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 9 लाख, ठीक है। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और एक चीज़ आपको याद रखें भाई, आपको सबकी क्या लिखनी थी? नरेशन जरूर लिख कर आनी थी, ठीक है। बीइंग शेयर अलॉटेड और बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, इस तरह से आपको सबकी नरेशन लिख कर आनी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने थे? 9 लाख से। शेयर कैपिटल में कितने पैसे ट्रांसफर होगा? 1 लाख इंटू 3, कितना? 3 लाख। बचा हुआ 6 लाख कहाँ चला जाएगा हमारा? बचा हुआ 6 लाख चला गया कहाँ पर? अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से हमने इशू की एंट्री पास की थी यहाँ पर, और फिर अलॉटमेंट का टाइम पैसा मिल गया होगा यहाँ पर, कंपनी जो मिलना था। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ रोहित वाले पार्ट की, जो हमारा रोहित था उसकी बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था, मैंने आपको एक बार करके दिखा दी थी। जो पूछी गई क्वेश्चन में हमसे रोहित का पूछा गया, रोहित की हमने किस तरह से एंट्री करी होगी, हमने शेयर किस तरह से फॉरफिट किया होगा। तो शेयर फॉरफिट किया होगा, हम उसकी एंट्री के पास किए होंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी हमने एंट्री के पास की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। भाई इसको कितने शेयर मिले थे? 1000 शेयर मिले थे, ठीक है। इसको कितने शेयर मिले थे? 1000 शेयर मिले थे। 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, क्योंकि हम किससे करते हैं? फेस वैल्यू कॉल्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर। हम कॉल्ड वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या हमारी बराबर है। 10,000 हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमें पैसा कितना मिला था भाई? यहाँ पर पैसा हमको यहाँ पर कितना मिला था? 3 रुपये हमें एप्लीकेशन के मिल गए, 4 रुपये अलॉटमेंट के मिल गए रोहित से। कितने रुपये आ गए हमारे पास रोहित से? 7 रुपये पर शेयर हमारे पास आ गया था, ठीक है। तो 7 रुपये इंटू 1000 शेयर, कितना पैसा हमें मिल चुका था? 7,000 रुपये हमने फॉरफिट कर लिया। कितना नहीं मिला हमको? 3,000 रुपये नहीं मिला, हमारा अरियर में चला गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी एंट्री पास कर दी यहाँ पर।
प्रॉफिट करने की। अब कंपनी ने क्या यहाँ पर उस पैसे को जिसके शेयर थे रोहित के, कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया 8 रुपये पर शेयर पर, फुली पेड अप। 8 रुपये कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर को इशू कर दिया। एंट्री कैसे पास की होगी हमने, एंट्री किस तरह से पास की होगी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 8 इंटू 1000। 8 रुपये में एक शेयर मिलने, 1000 शेयर हमने रीइश्यू कर दी। क्या बताया कितने को करें हमने, नहीं भाई ये नहीं बताया। हमने पूरे 1000 शेयर में रीइश्यू कर दी। कितने मिले हमको, 8000 रुपये मिले। भाई एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपये थी, लेकिन हमने इशू कितने पे किया, 8 रुपये पे, यानी 2 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया होगा। इस पैसे को हम कहाँ से सेटअप करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से सेटअप करेंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, हमारी एंट्री पास हो गई। अब और हमें क्या करना है, जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा बचा हुआ है, हमने कितना फॉरफीट किया था, 7,000 फॉरफीट किया था। हमारा यूटिलाइज कितना हो गया, हमारा डिस्काउंट में यूटिलाइज कितना हुआ, 2,000 यूटिलाइज हुआ। अनयूटिलाइज कितना है, 5,000 रुपये। इस 5,000 हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट कितना, 5,000 हमारा किसमें चलाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चलाएगा। इस तरह से हम इसकी जनरलिटी पास करेंगे और हमारा पेपर क्या होगा, पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर था भी नहीं यार, 1.5 घंटे में हमने इसे ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था यहाँ पर। भाई मैं तो आपको समझा रहा था इसलिए मुझे वैसे ही ज़्यादा लगा, लेकिन पेपर इतना कुछ लेंथी था नहीं और बहुत ईजी पेपर था। मैं आशा भी करता हूँ बच्चों ने इसको किया भी इतने इसी तरह से किया होगा। और जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी, जो बच्चे हमारी लाइव क्लास देखते हैं रोजाना, भाई उनको पता है हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो हमारी क्लास के बाहर से आया हो, हमने सब कुछ क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे पहले ही। तो भाई अगर आपने क्लास की होगी तो आपने पेपर सॉल्व करने में आपको आसानी हुई होगी। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मैंने और मेरी एक टीम है भाई, पूरी हमारी एनएलसीसी क्लास की टीम है भाई, सबने बहुत मेहनत की है इसको सॉल्व करने में। आपके लिए क्या है, हम लोगों ने अलीगढ़ में हम पहले ही लोग हैं जिन लोगों ने पेपर को पहले ही आपको मतलब सॉल्यूशन आपके सामने ला के रखा है। ठीक है, अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम डिस्कस करने वाले पहले ही क्लासेज हैं हमारी। और इसके पीछे हमारी काफ़ी मेहनत रही है, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत किया है। ठीक है, तो आपसे हम आशा ही करेंगे भाई आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से लोग जो बच्चों ने दे दिया एग्जाम उन लोगों तक शेयर करें, ताकि वो बच्चे अपने मार्क्स को इससे कंपेयर करा सकें और उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए कि हाँ, थोड़ा बच्चे होते हैं ना टेंशन में रहते हैं कि भाई कैसा गया होगा मेरा पेपर, कैसा गया होगा, ना तो नींद उनकी उड़ जाती है। तो भाई उनको आप ये लोग वीडियो ट्रांसफर मतलब शेयर कर दें, ताकि वो लोग हमसे हमारा अपना आंसर हमारे आंसर से मैच कराएं और चैन की नींद वो लोग सो सकें। जब अच्छा हुआ होगा तो चैन की नींद उनको आ जाएगी। और अगर आपको पेपर चाहिए तो आपको पेपर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मतलब होता है ना, बच्चे जो फर्दर स्टडीज़ के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए बीकॉम के एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने वाले जो बच्चे 11th में, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको पेपर चाहिए तो वो हमारा डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। या फिर जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होना बाकी है तो उन लोगों के काम आ सकता है पेपर, तो आप भी इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहने वाला है। हम आपसे पैसा चार्ज करने वाले नहीं है। और अपने टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और आपको बता दूं साथ ही साथ कि बीकॉम एंट्रेंस के लिए हमारी कोचिंग आपको मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप कोचिंग के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको और डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, हम अपने सारे पेपर इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, बचे हुए पेपर हमारे कॉमर्स के, उसको हम आपके लिए सॉल्व करेंगे इसी तरह से और आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।